नमस्कार। मैं मनोज खंडेलवाल लाइफ विद खंडेलवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। अब हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां पर देखने से नहीं सीख पाएंगे, करते हुए देखने से भी नहीं सीख पाएंगे, करके भी नहीं सीख पाएंगे। आप बोलेंगे फिर सीखेंगे कैसे? सीखेंगे गलतियां करके, बराबर। और अनकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग बनाकर। तो सबसे पहले क्या है? देखना, वो प्रक्रिया समाप्त हो गई। फिर सुनना, वो प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। फिर होते करते हुए देखना, वो प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। और उसके बाद आता है किसी को करते हुए देखना, वो प्रक्रिया भी हमने समाप्त कर लिया। अब होता है करते हुए व्यक्ति को मालूम होना कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। और देखने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि इसने कौन से गोल्डन रूल का इस्तेमाल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में किया। याद रखिएगा, सेकंड के भी भीतर, माने सेकंड तक भी टाइम नहीं लगता है, सेकंड के अंदर उन्होंने क्या किया। उसकी दो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए और दो एक्स्ट्रा बातें आनी चाहिए। पहली बात, इसने क्यों किया, इसने क्या किया, इसने कैसे किया, इसने कितना किया, इसने कितना छोड़ा, कौन से ऐसे गोल्डन रूल है जो इसको अप्लाई नहीं करना था और किया, कौन से ऐसे गोल्डन रूल है जो इसको अप्लाई करना था लेकिन नहीं किया, कौन से गोल्डन रूल में इसने क्या मिस्टेक्स की जो मुझे नहीं करना है, और इसमें रिजल्ट मिलने की कितनी संभावना है। ये बात आपको पहले मालूम होनी चाहिए। और उसके बाद ये मालूम होनी चाहिए कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो मेरे मिस्टेक्स कहाँ हैं। और ये सारा खेल होता है 10 सेकेंड के अंदर। 10 सेकेंड बोल रहा हूँ, 10 सेकेंड के अंदर। आप बोलेंगे कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। पूरी वीडियो कल वाली आपके दिमाग में होनी चाहिए। वहां पर 100 गोल्डन रूल अप्लाई हुए थे कल। 100। आप बोलेंगे 100? मैं 100 के 100 नंबर वाइज गिना दूंगा आपको। और वहां पर 50 से ज्यादा मिस्टेक्स हुए थे। अब आपको क्या करना है, उस वीडियो देखते समय खुद का एनालिसिस खुद करना है। मैं किसी की एग्जामिनेशन नहीं लूंगा। 100 चीजें क्या इंप्लीमेंट हुई थी, 50 गलतियां क्या हुई थी, उस 100 चीजों में क्या चीजें ऐसी थी जिसकी जरूरत नहीं थी, कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी जरूरत थी, और अगर आप होते तो आप क्या करते। अब मैं पूरे चीजों को बताता हूं कि पेशेंट जब भी आया, जयश्री ने कॉल किया, उन्होंने एक हिस्ट्री बताई। मैं विजुलाइज कर रहा था, मैंने पेशेंट को नहीं देखा। उसने कहा कि सर मैं उसका इलाज करने जा रही हूँ। तो मैंने बोला इन बातों का ख्याल रखना और ये बातें करना। तो इन बातों का ख्याल रखने का मतलब हो गया जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है इसी सीरीज में, वही बातें, कोई अलग नहीं। दूसरी बातें, उन्होंने वैसा का वैसा प्रयोग किया और जयश्री को रिजल्ट मिला कितना? 30% फर्स्ट सेटिंग में। फिर मैंने कहा अब मैं आपके पेशेंट से भी मिलूंगा और आपसे भी मिलूंगा। और नेक्स्ट डे, जो कल का दिन था, उसमें पेशेंट आया और उनसे मुलाकात, बात और काम, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करके आपको सौंप दिया वैसा का वैसा। और वहां पर 50% और रिजल्ट बढ़ गया। पहले दिन भी काम करने वाली थी जयश्री और दूसरे दिन भी काम करने वाली जयश्री थी। पहले दिन भी जयश्री ने वैसा ही काम किया और दूसरे दिन भी जयश्री ने वैसा ही काम किया। लेकिन जो अंतर था वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का, और गुड डिसीजन का, और राइट इम्प्लीमेंटेशन का। उसके बाद भी उससे कुछ गलतियां हुई जो आगे चलकर पेशेंट को और अच्छे रिजल्ट में सहायता करेगा, जो करेक्शन मैं आज करूंगा। तो अब क्या है, आपके दिमाग में वो सारे बात पहले से मौजूद होनी चाहिए। मेरे बताने पे अगर आपको याद आता है तो इसका मतलब आपने वीडियो ढंग से नहीं देखा, आपने काम करते हुए ढंग से नहीं देखा, आपने एज ए थेरेपिस्ट के हिसाब से उसको नहीं देखा, आपने बाकायदा एक अच्छे थेरेपिस्ट होने का प्रयास नहीं किया। रिजल्ट देना बहुत आसान है और आप रिजल्ट वाली आत्मा में नहीं गए। नहीं तो वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए।
दो प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन मिस्टेक्स होते हैं। पहला वो होता है कि जो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप कोई भी मेरिडियन के वर्टिकल पोजीशन में ऊपर नीचे करते हैं तो रिजल्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप हॉरिजेंटल दाएं बाएं हो जाएंगे तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। बराबर। तो कुछ मिस्टेक्स ऐसे हैं जो मंजूर हैं, और कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो नामंजूर हैं। तो आपको मंजूर और नामंजूर दोनों मालूम होने चाहिए। अभी तक जितनी भी बातें बोली है, ये सारे गोल्डन रूल है। इसको अब हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे। नंबर वन, इसकी शुरुआत, सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या आप लोग हीलर हैं या थेरेपिस्ट हैं? आप कहेंगे हीलर है। यहां पर कोई भी हीलर नहीं बन पाया, क्योंकि कल मैंने वीडियो देते समय आपको लिखा था आप अपने रिव्यू, विचार और कमेंट देंगे। जयश्री ने रिजल्ट दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, और लगातार 3 केस उन्होंने मेरे को प्रस्तुत किए। किसी का जन्मदिन होता तो आप लगातार बधाइयां देते, लेकिन ना तो वीडियो में और ना व्हाट्सएप पे आपने जयश्री को बधाई के लायक समझा, उसके काम के लायक समझा। इसका मतलब यू आर ए गुड थेरेपिस्ट, बट यू आर नॉट ए गुड हीलर। क्यों, आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर? याद रखिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ थैंक यू, तो आप मुझे जवाब में पलट के कहते हैं धन्यवाद। मैं आपको नमस्कार करता हूँ तो आप भी मुझे नमस्कार करते हैं। हीलर का मतलब वो होता है गुड एनर्जी का संग्रह करना। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ना, सर इनसे मिलते ही आधा बीमारी तो दूर हो गया, बिकॉज ही इज अ गुड हीलर। तो गुड हीलर के लिए, जैसे कहते हैं किसी भी शरीर को इम्यूनिटी के लिए उसका इम्यून अच्छा होना जरूरी है ताकि वो बीमार से लड़ सके, वैसे किसी भी हीलर के लिए रिजल्ट होने के लिए सबसे पहले उसका हिलर होना जरूरी है। थेरेपिस्ट सब लोग बनते हैं, हीलर कुछ लोग बनते हैं। तो हिलर के लिए आपके पास पहले गुड वाइटल एनर्जी होनी होगी। जो चाइना का जो मेन कंसेप्ट है वह है वाइटल एनर्जी। अगर आपके पास वाइटल एनर्जी नहीं है तो आपके पास ट्रांसफर होने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ निडल है, एनर्जी नहीं है। और पूरा का पूरा हम यीन यांग एनर्जी की बात करते हैं। तो किसी को भी धन्यवाद देते हो तो धन्यवाद आप तक वापस आता है। ये हो गई छोटी सी बात, तो ट्राई कीजिए। इसलिए मैंने आपको कंसल्टेंसी और काउंसलिंग में सिखाया था, पेशेंट को पानी पिलाना, मुस्कुरा के बात करना, उसको अ, अच्छे से हील करना, उसकी बातें सुनना। दीज आर द टेक्निक्स ऑफ हीलर। तो आपको हीलर बनना है या थेरेपिस्ट बनना है, मैंने दोनों चीजें दे दी। ये आपका स्वभाव पे डिपेंड करेगा आप क्या बनना चाहते हैं। सफलता दोनों को है, थेरेपिस्ट भी सफल होते हैं, हीलर भी सफल होते हैं। ये हो गई पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात, जो पेशेंट के रिजल्ट को लेकर है। तो पेशेंट को रिजल्ट को लेकर है, तो अब मैं एक एक बात आपको उस गोल्डन रूल का याद दिलाता हूं। प्लस अभी वीडियो दिखाने के पहले मैं, पेशेंट सामने बैठा है उस पर चलता हूं, और वो विजुलाइज करना है आपको। कौन सा वीडियो? जो कल दिया, बाद में मैं वीडियो दिखाऊंगा। पहले आपको विजुलाइज करना है। विजुलाइज करने का मैं कारण बताता हूँ। एक पेशेंट पहले दिन कंसल्टेंसी लेकर जाता है, फिर पहले दिन वो ट्रीटमेंट लेकर जाता है। नेक्स्ट डे आए तो आपके दिमाग में बिल्कुल उसकी सारी बातें पिक्चर की तरह आ जानी चाहिए कि वो आपके पास क्यों आया। दूसरी तरह हर बात पिक्चर की तरह दिमाग में आ जानी चाहिए, आपने क्या ट्रीटमेंट दिया। हर चीज दिमाग में पिक्चर की तरह आ जानी चाहिए कि क्या क्या आपसे गलतियां हुई। जैसे पेशेंट कहता है इसमें मेरे को आराम नहीं मिला, तो आपके दिमाग में बिल्कुल पिक्चर आ जाना चाहिए कि अच्छा ये ट्रीटमेंट दिया था, ऐसे से दिया, पेशेंट ने ये हरकतें की थी। तब क्या होगा, नेक्स्ट डे का ट्रीटमेंट दे पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, पॉइंट में उलझे रहेंगे और किसी भी पॉइंट से रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट मिलता है पॉइंट देने के आर्ट से, और पॉइंट से काम लेने की क्षमता से। तो वो सारे पिक्चर याद कीजिए। अब वहां पर एक दिक्कत हुई थी। जैसे ही जयश्री ने निडल लगाया था, वैसे ही उसका ड्यू 20 का निडल स्टक किया था, किसी ने नोट किया। अब मैं जयश्री से पूछूंगा, जयश्री तुम्हारा हाथ निडल लगाया था तो वहां पर स्टेग्नेशन तुमको मिला था, एक बाधा मिली थी, रेजिस्टेंस मिला था। मिला था सर। माइक, माइक खोलना, मिला था। हाँ खुला है सर, मिला था सर, रिसेप्शन मिला था। हाँ। हाँ, तो आप लोगों को क्या सिखाया गया था कि जहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पर आपको निडल को वैसा ही फोल्ड करना, बाहर निकालना,
और डायरेक्शन चेंज करना, वापस पुट करना। क्यों? एनर्जी तक आप गए नहीं, लेकिन आप बाउंड्री तक चले गए। तो गोल्डन सीक्रेट का इम्प्लीमेंटेशन यहां नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, वापस आपको लेकर चलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अभी कुछ बातों को सुनना है आपको, सारे लोगों को सुनना है, फिर मैं यहाँ पर करूंगा ताकि आपसे दोबारा मिस्टेक नहीं हो। अभी क्या करेंगे, मैं एक बार फ्रेम से आप लोगों को एक बार हटा देता हूँ और कुछ खास बात बताता हूँ, वो फिर मैं इंप्लीमेंट कराऊंगा। तो नीलम साथ रहे ना। सबसे पहले आप लोग इस वक्त देख रहे हैं खंडेलवाल ची एक्टिवेशन निडलिंग। अब गोल्डन रूल नंबर 1 क्या था कल वाले में जो इंप्लीमेंट हुआ निडलिंग का? वो था डिजिटल निडलिंग। याद आया? मैंने कहा था कि जो भी स्टार्ट करेंगे डिजिटल निडलिंग से करेंगे। तो हमने डिजिटल निडलिंग कौन सा लिया? DU20 का। बराबर। अब इस DU20 पे कम से कम 15 से 20 टाइप के मिस्टेक्स हुए हैं। आप कहेंगे सर इतने मिस्टेक्स हो गए? हो गए। वो सारे गोल्डन रूल वापस पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इतने मिस्टेक हो गए। और पहले दिन इतने मिस्टेक हुए तो जितने करेक्शन हुए उतने रिजल्ट मिल गए। अब क्या है, आप निडलिंग का गोल्डन रूल नंबर है डिजिटल निडलिंग। तो डिजिटल निडलिंग का आज एक हम सेंटर पॉइंट बनाते हैं DU20। DU20 से अब आपको समझ में आ गई सारे स्पाइनल डिसऑर्डर, सारे टेंडन, सारे मसल्स, सारे जॉइंट्स, ऐसे करके हम 50 प्रकार की बीमारियों का इलाज DU20 से करते हैं। लेकिन वो DU20 TCM का नहीं होगा। वो DU20 होगा खंडेलवाल्स स्टाइल ऑफ ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर का D20। अब आप पूछेंगे सर जब TCM पढ़ रहे हैं तो हम खंडेलवाल का एक्यूपंक्चर क्यों करें, हमको TCM ही करना है। बिल्कुल करिए, अगर रिजल्ट मिलता है तो वो करिए, मेरे वाले में रिजल्ट मिलता है तो मेरा वाला करिए। मैं अपने रिजल्ट सरेआम दिखाता हूँ आपको। अगर TCM से रिजल्ट मिलता है TCM से कीजिए, मेरे वाले से मिलता है तो मेरा वाला कीजिए। मैं दोनों चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। मुझे रिजल्ट से मतलब है, जो अच्छा मिले उसको स्वीकार कर लीजिए। आप पूछेगा सर TCM से रिजल्ट मिलेगा? 100% नहीं मिलेगा। आप कहेंगे सर 100% नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि TCM वह दूसरे कंबाइनेशन के साथ एक लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलेगा उससे। लेकिन मैं काम कर रहा हूं इंस्टेंट फास्ट दी बेस्ट और तुरंत के लिए। जब तुरंत के लिए काम करना होगा तो DU20 से दूसरे प्रकार से काम लेना होगा। प्राचीन वाले स्टाइल में रिजल्ट मिलेगा तो उसके लिए 20 दिन देने होंगे आपको। तो अब आपके पास है 20 सेकंड में रिजल्ट चाहिए कि 20 दिन में रिजल्ट चाहिए? अगर 20 दिन में चाहिए तो TCM का एक्यूरेसी चाहिए, और 20 सेकंड में चाहिए तो खंडेलवाल स्टाइल ऑफ ची एक्टिवेशन नेटलिंग चाहिए। बराबर, ये होगा इस सीक्रेट। अब आते हैं सारे लोगों को, अब मैं बताता हूँ DU20 लेना कैसे है। तो सब लोग क्या करिए, सब लोग अपने यहां पर हाथ रखिए। ठीक है, आप पेशेंट पे रख सकते हैं जयश्री आप। और बाकी अभी क्या करना है, TCM के हिसाब से क्या करना है, नाक के पीछे जाना, कान को थोड़ा फोल्ड करके पीछे जाना, और एक पॉइंट ले लेना DU20 का। तो एक हल्का सा उस पर प्रेस कर लीजिए, जो DU20 का हम लोग TCM में लेते हैं। बराबर। नाक की सीध से जाना, कान की सीध से जाना, मीटिंग पॉइंट होता है, कान थोड़ा टेढ़ा करके लेते हैं इसलिए उससे आप वन थंब पीछे जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो ये DU20 और मेरे वाले DU20 का अंतर बताता हूँ। TCM की DU20 हर आदमी में एक जैसी होगी। बराबर। मेरी वाली DU20 हर आदमी में अलग होगा, क्योंकि हर आदमी का स्कल अलग होता है, हर आदमी का चेहरा अलग होता है, हर आदमी का साइज अलग होता है, इसलिए हर आदमी का ये अलग होगा। गोल्डन रूल है, नाक की सीध नहीं छोड़ेंगे। नाक पे उंगली रखी, देखिए जब उंगली रखेंगे आपको सब याद होगा, अभी मैं याद करने के लिए बुलाया हूं। आज प्रैक्टिकल का मतलब है आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें मैं बैठा दूं। नाक की सीध में, इसलिए आज क्लास 3 घंटे का होगा। नाक की सीध में जाएंगे। अब क्या करिए, जैसे किसी जानवर की सींग जहां लगे होते हैं वैसे ही भगवान ने आपकी भी यहां पर उभरा हुआ हिस्सा दिया है। तो सब लोग अपने उभरे हुए हिस्से पे जाइए। ये खंडेलवाल ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर के लोकेशंस पे आ रहा हूं मैं। आ गया ये उभरा हुआ हिस्सा। उससे आप बीच में आइए और DU20 के नाक की सीध में उंगली रखिए, हाथ रखिए। ऐसे ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, कैसे भी रख लीजिए, लेकिन ये वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है।
ये लिया, यहाँ रख लिया। अब एक काम कीजिए, इसको हल्का सा स्लाइड कीजिए पीछे की तरफ। स्लाइड करते रहिए और थोड़ा अप करते रहिए, स्लाइड अप करते रहिए। जहां पर ये एक गड्ढा सा नजर आएगा, और गड्ढे से जब हाथ आप ऊपर की तरफ लेंगे, नाक की तरफ, जहां अंगुली अटक जाएगा, ये उस व्यक्ति का ड्यू 20 होगा। बराबर। कल जो जयश्री ने लिया ड्यू 20, TCM का लिया, ये वाला ड्यू 20 नहीं लिया। बराबर। तो ये ड्यू 20 लेना एक सुधार। बराबर। अभी सब आदमी देखिए, सबके ड्यू 20 की लोकेशन, अब TCM को और इसके देखिए, काफी अंतर मिलेगा। मिला? डिफरेंस फील हो गया साहब को? आज डाउट लेके दूर नहीं जाना है, आज वो सारे सीक्रेट लेके जाना है। आप लगाएंगे नीडल उधर, पेशेंट इधर नीडल लगाया, पेशेंट कह रहे मजा आ गया, ऐसा। फ्रोजन शोल्डर में इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है, जितना जल्दी रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इतना जल्दी रिजल्ट सुनेंगे भी नहीं आप। ठीक है। देखना तो बहुत दूर की बात है, आप देखेंगे नहीं। ठीक है, ये गड्ढा आ गया, गड्ढे में हाथ को आगे की तरफ स्लाइड कीजिए, वो हाथ अटकेगा आपका। ठीक है। अयुक्ता जी सिंगल जी, हाथ नीचा कीजिए, हाथ ऊपर मत कीजिए। हैंड रेज मत कीजिए, हैंड रेज को नीचे कीजिए, अयुक्ता सिंगल। ठीक है। अयुक्ता सिंगल, हैंड रेज किया आपने, ये लो, उसको नीचे कीजिए। ये हटका, अटक गया, ये ड्यू 20 हो गया। क्लियर? चाहे तो आप लोग एक एक निडल वहां लगा सकते हैं। ठीक है। अब इस ड्यू 20 पे निडल 4 प्रकार से लगेंगे। जैसी बीमारी वैसी निडलिंग। नी के लिए अलग लगेगा, शोल्डर के लिए अलग लगेगा। ये क्लास में कायरो एक्यूपंक्चर में सिखा चुका हूं, इसलिए वो चीजें यहाँ नहीं सिखाई जाएगी आपको। यहाँ पर मैं उसके पीछे का रहस्य बताने के लिए हूँ, तो रहस्य बताऊं। बाकी पुरानी वीडियो दोबारा देख लीजिए। ये हो गई नंबर 1। तो सबसे पहले हमको ड्यू 20 का लोकेशन मिल गया। जयश्री क्लियर? अब आते हैं इसका सीक्रेट नंबर 2। जयश्री से कल वर्टिकल लाइन की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हुई थी, आपको मैंने कहा था। अब ध्यान देने की बात है, बात ध्यान से सुनिएगा। निडल ऊपर से सब लोग फोटो लगा के भेज देते हैं कि सर ये कैसा है, और यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है। ये मिस्टेक्स क्या होती है, सब लोग अपने अपने हाथ में एक पेन ले लीजिए। समझ लीजिए ड्यू 20, ये वाली ड्यू 20 है, आपका एक नेल है, ये ड्यू 20 है। बराबर। अभी आपको ड्यू 20 का नीडल लगाना, आपने ऐसे लगाया, ये ड्यू 20 पे जाके लग गया। बराबर, ऐसे लग गया। ये समझ लीजिए आपके सर के नीचे एक ड्यू 20 है। आप सर के ऊपर से निडल डाले, यहाँ डल के ये ड्यू 20 लग गया। लेकिन एक बात बताइए, अगर बाई चांस आपने ऐसे लगा दिया यहीं से, तो क्या ड्यू 20 पे लगा? नहीं लगा। अगर आपने ये टेढ़ा करके ऐसे लगा दिया, तो ड्यू 20 पे लगा? नहीं लगा। लेकिन ऊपर से देखेंगे तो सबका ये जगह एकदम बिल्कुल अच्छा दिख रहा है कि बिल्कुल हमने ड्यू 20 पे लगा दिया। लेकिन दोनों में रिजल्ट इंस्टेंट नहीं मिलेगा। TCM का मिल जाएगा, लंबा समय तक मिल जाएगा। क्यों? यहां पर आप नीडल को एक्टिवेट करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, वो एक्टिवेशन सेल पास 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 करते करते इसको प्रभावित कर लेगा, और एक दिन रिजल्ट मिल जाएगा, इसीलिए लंबा समय में मिल जाएगा। लेकिन इंस्टेंट देना है तो आपको इसी को टच करना होगा। इसलिए अगर नीडल आप लैंडिंग करते हैं दूर से, और यहां से करके भी यहां डालते हैं, तो आपका जगह ऊपर का तो देखिए काफी चेंज हो गया। लैंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो हर आदमी के हाथ जो है वो अलग अलग है। आप आधा चून से भी लैंडिंग करके ड्यू 20 को टच कर सकते हैं, 1.5 चून से भी लैंडिंग करके इसको टच कर सकते हैं। मुख्य खेल है इसकी नीचे की ड्यू 20 को एक्टिवेट करना, ये सीक्रेट है। तो अभी क्या करना है, इसको कैसे करना है, ये 2 प्रकार के पॉइंट होंगे, या तो आहासी होगा या ट्रिगर होगा। ठीक है। तो कल जो निडलिंग थी वो डायरेक्ट निडलिंग थी, आपने ना तो आहासी लिया ना ट्रिगर लिया। लेकिन वह हॉरिजेंटल भी थोड़ा था, वो अगर और वर्टिकल होता तो और अच्छे रिजल्ट मिल जाते। इसलिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, और उसमें फार्मूला क्या था? फार्मूला ये था, अगर किसी पॉइंट से गलती हो गई, रिजल्ट नहीं मिला, तो हम उस पॉइंट को दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरे पॉइंट से फिर काम लेंगे। बराबर। तो दूसरा करेक्शन ये अभी हमें करना है यहाँ पर। समझ में आ गया? अब आते हैं, आगे और पीछे दो बॉडीगार्ड रहेंगे। यह किसी में हम अप्लाई करेंगे और किसी में नहीं करेंगे, ये एक्सपर्टाइज पे डिपेंड करता है। तो आगे और पीछे लिख लीजिए। आगे कौन सा आएगा? 21। पीछे 20 है तो 19। तो हम 3 पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, 19, 20 और 21।
अगर बाई चांस आपसे मिस्टेक्स 20 पे हो गया, तो आप क्या करेंगे, वहां छेड़छाड़ नहीं करके या तो उसको वापस निकालेंगे, वापस डालेंगे, या दूसरे डायरेक्शन, उस निडल से छेड़छाड़ नहीं करके किसी दूसरे डायरेक्शन से डालेंगे। अब क्या हो गया, समझिए निडल दिया, ये निडल स्टक हो गया, ये नीचे नहीं जा रहा है, और आपको लग रहा है कि यहाँ नीचे करने से गड़बड़ है, ये फोर्स उत्पन्न हो रहा है। आप क्या करेंगे, दूसरी निडल लेंगे और पास से यहाँ डाल देंगे। क्लियर सबको अभी? अब इस निडल जो स्टक हो गया है निडल, इससे छेड़छाड़ नहीं होना, ये पास वाली निडल दूसरी डाल देना, ड्यू 20 को ये टच कर जाएगा। क्लियर? तो कल आपको क्या करना था वहां पर, वो निडल को या तो हम तीन स्टाइल से वापस करते, या एक दूसरी वाली निडल को फिर पेनिट्रेट करते। ड्यू 20 की ये सारी बातें को एक साथ इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये सारी इंप्लीमेंटेशन 10 सेकंड के अंदर हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, प्लस ध्यान क्या रखना है, अगर नी का टेंडन इफेक्ट हो और बाजू का टेंडन इफेक्ट हो, बराबर, तब हमको क्या करना है, आहासी पॉइंट को पकड़ना है, नंबर 1। और दूसरा, ड्यू 21 से हमको गुड पॉइंट लेना है। ये आपको याद होगा, क्लास में मैंने बताया था, टेंडन, यानी अब ये टेंडन जो होता है उसके लिए और बात बताता हूँ, टेंडन स्ट्रेचिंग से पेन बढ़ जाता है। दूसरी बात है, टेंडन में अगर निडल लग गया तो पेन बढ़ जाता है। तीसरी बात यह है कि टेंडन के लिए डिस्टल जाना पड़ता है, तो हम डिस्टल जा रहे हैं, उसके लिए हम वुड पॉइंट लेते हैं। तो नी के टेंडन्स, शोल्डर के टेंडन्स अगर प्रभावित हो, तो हमको पेशेंट को 1-2 दिन का रेस्ट देना पड़ता है। और इस निडल को 21 पे, याद होगा ड्यू 20 से हमने एक निडल आगे लगाया था, कोण लेते हुए शोल्डर की तरफ, बराबर। तो यहां से हमको शोल्डर की तरफ निडल लेना है। अगर टेंडन प्रभावित है तो टेंडन, जैसे ही पेशेंट सो के उठा, पूरे बॉडी का वजन दे के उठा था, इसका मतलब उसको आराम आ गया था। नहीं तो उसका दर्द ऐसे ऐसे मूवमेंट करता तो उसका दर्द चला जाता। याद रखिएगा, आपके अगर मस्कुलर रिजल्ट आपने दिया है तो पेशेंट हाथ बाजू को ऊपर नीचे करता तो उसका पेन चला जाता। लेकिन जैसे ही वो ताकत दे के उठती, उसको वापस झन्नाटेदार करंट जैसा दर्द आता, वो नहीं आया। 2 प्रकार से कल हमने आजमाया। पहली बात, उस पेशेंट को कहा, वो पेशेंट कोई चीज ग्रिप्स नहीं कर पा रही थी, और उसको कहा जयश्री को धक्का दीजिए। आपने देखा होगा 2 बार में उसने जयश्री को पीछे कर दिया। ये जयश्री पहलवानी करती है, जिम करती है, ताकतवर लड़की है ये, ठीक है। और इसको उसने पीछा कर दिया, यानी उसके हाथ की ताकत रिस्टोर हो गई थी। दूसरा, जब हमने सुला के उसको उठाया तो आपने देखा था, पेशेंट चालाक है या तेज है, ये आपको तुरंत पकड़ना होगा। पेशेंट ने क्या, करवट बदलते समय अपने हाथ पे अपना बॉडी का वजन डाला, क्योंकि उसको मालूम था उसको दर्द कैसे हुआ था, और अपने बॉडी को हाथ को डाल के फिर वो उठी थी, और उसको दर्द नहीं हुआ था। और उसने अपने हाथ को पीछे की तरफ भी मूव किया था, जैसे सोने के पोजीशन में। तो टेंडन रिलीज के लिए आपको आना होगा उससे 1 चून अप ड्यू 21 पे, और टूवर्ड्स शोल्डर, पेनफुल शोल्डर की तरफ। याद रखिएगा, नीडल का डायरेक्शन होगा टूवर्ड शोल्डर। अब समझ लीजिए नी है, तो नी का कैसे करेंगे, तो नी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट क्रॉस कर देते हैं ऐसे। अगर नी में टेंडन होता तो हम ऐसे कर लेते, और शोल्डर का है तो हम शोल्डर की तरफ लेते, या फिर हम ड्यू 20 की तरफ नीडल का डायरेक्शन देते। बराबर, अभी ये प्रैक्टिकल तुमसे कराएंगे हम, और उसमें गलतियां होगी तो पकड़ेंगे। दूसरी बात, कल तुमसे जब सेंजाओ 2014 में जब निडल लगा रहे थे, तो एक्चुअली आज मुझे टाइम नहीं मिला, वो वीडियो मुझे दोबारा देखना चाहिए था, लेकिन जो मुझे कल की याद है मैं उसमें बताता हूँ। जब तुम सेंजाओ 14 पे दे रहे थे निडल, तुमने आंसी लिया, उसके बाद हाथ छोड़ दिया, फिर निडल लिया, लगाया, आंसी गायब हो गया। ट्रिगर गायब नहीं होता, याद रखिएगा। तो आपको गोल्डन रूल सीखने को क्या मिलता है, ट्रिगर गायब नहीं होगा। ट्रिगर को आप 10 बार ढूंढेंगे, 12 वापस आके ढूंढेंगे, वही मिलेगा। अब आंसी वहां नहीं मिलेगा, आंसी गायब हो जाएगा, भाग जाएगा वो, बराबर। शेर जो होता है ना जंगल का, वो वहीं बैठा मिलता है। लेकिन एक कुत्ते को आप डरा के वो जाके पत्थर लेके आओगे, कुत्ता भाग जाएगा वहां से, आंसी भाग जाता है। तो आपको क्या करना है, आंसी, याद बोलिए सब लोग, लेफ्ट हैंड आंसी, राइट हैंड नीडल, छोड़ना नहीं है, कल्प्रिट का गला पकड़ना और नाक पे पंच करना, वैसा खेल है ये।
छोड़ेगा तो वो मारेगा आपको। तो आहसी जैसी आपको मिल गया, उसके बाद आपने देखा, आपने पेशेंट को मौका दे दिया। फिर जब पेशेंट से पूछा तो पेशेंट ने क्या किया, पूरा हाथ लगा के बोला सर इधर दर्द है, इधर दर्द है, इधर दर्द है। वो सारे रूट में दर्द बताना शुरू कर दिया, उसको लगा दर्द ढूंढा जा रहा है। डोंट गिव दिस चांस टू योर पेशेंट। नहीं तो पेशेंट मालिश करवा के छोड़ देगा आपसे। वो कहेगा यहाँ भी दर्द है, अब यहाँ भी दर्द है सर, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, ऐसे करके पूरे में करवा लेगा आपसे। और होगा क्या, आप मसाजर बन के रह जाओगे, थेरेपिस्ट नहीं। बी केयरफुल। आपको अपना काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करके निकलना है। इसीलिए आपने देखा होगा कल गन मसाज में देखा, सीक्रेट समझ में आया गन मसाज, सबने देखा गन मसाज कहाँ दिया जा रहा है। किसी ने ये नहीं देखा कितनी देर दिया जा रहा है। हमको बहुत देर नहीं चाहिए, मसाजर नहीं है हम लोग। हमको जितना देर चाहिए बस उतना देर दे के निकल जाना है। नहीं तो पेशेंट क्या बोलेगा, "अभी बिल्कुल यहाँ भी दर्द है, थोड़ा इधर भी दबाओ, थोड़ा इधर भी दर्द है, दबाओ"। बॉडी एक ऐसा है, मसल में जहां भी दबाओगे वहां रिलैक्स होगा। ठीक है, तो आपको काम करके तुरंत निकल जाना है। हम लोग गन लेके पीछे पड़े रहते हैं, पेशेंट को तो आराम आता है तो मजेदार ही बोलेगा। मसाजेस से ठीक होता तो हर कोई मसाज करवाते घूमता। वहां पर हमने गन क्यों दिया ये किसी के दिमाग में नहीं आया। नोट कर लीजिए, मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट रिलीज के लिए हम गन देते हैं। और ऊपर में बहुत लोगों ने ध्यान दिया, बहुतों ने नहीं दिया, एयर फील्ड। याद रखिएगा, जब भी फर्स्ट टाइम हम करेंगे एयर फील्ड देंगे। उसके बाद मैं अभी गन आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो सबका मैं बताऊंगा आपको। वैसे इसकी क्लास बहुत डिटेल में हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जरूरी है वो बता देता हूँ। तो एयर फील्ड फर्स्ट टाइम जब भी पेशेंट को देंगे, एयर फील्ड से देंगे, बराबर। तो प्लस अब आते हैं निडल में देची देने का अच्छा प्रयास हुआ तो, आप देची दे सकते हैं। आपका हाथ से देखकर मुझे ये महसूस हो गया आप देची भी दे सकते हैं और ची भी दे सकते हैं। तुम बहुत जल्दी पिकअप करते हो जयश्री, ये अच्छी बात है। अपने मिस्टेक को रिपीट नहीं करते हो, तो देची। अब देची ची नहीं है, तो अब इसके बाद की चीज पहले हम ये प्रैक्टिकल कर लेते हैं इतना चीज, फिर मैं बाकी चीज सिखाऊंगा क्योंकि अभी DU20 का काम हुआ नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी ये काम करते हैं, तुमको जस्टिस लेते हैं और इतनी चीज का इम्प्लीमेंटेशन वापस करा के दिखाते हैं। अगर इतना करेक्शन तुम्हारे पेशेंट में कल वाले में कर लिया तो उसको सेम टाइम में more than 30% रिजल्ट उसका और बढ़ जाएगा ऑन स्पॉट लगाने के साथ साथ। इतनी एक्यूरेसी से अभी निडल कैसे लगाना है वो अभी सीखना बाकी है। अभी निडल लगाने की कला सीख रहे हैं, याद रखिए। फिर निडल कैसे लगाना है वो अंतर भी आपको मालूम होना होगा। तो हमने एक बार आते हैं तुम्हारे पास, फ्रेम में ले लेते हैं। तो जयश्री, चलो अभी सबसे पहले आप इसी पेशेंट के शोल्डर पेन के लिए मैं इंस्ट्रक्शन, इसी पेशेंट पे कल वाले पेशेंट पे जो इलाज किया गया था उस पर अब हम उसी निडलिंग को, सेम निडलिंग को करेक्ट करते हैं और अच्छे रिजल्ट के लिए। तो आप TCM के D20 को और खंडेलवाल ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर निडलिंग के D20 को दोनों को लीजिए ताकि डिफरेंस मालूम पड़े। बिल्कुल, मीटिंग करो। ठीक है, बराबर। यहाँ पर सबने देखा, यहाँ पर कोई भी चीज आप, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई टिकेगा नहीं कोई भी चीज। तो ये हो गया TCM का, बराबर। अब वहां से आप हमारे वाले पॉइंट का डिफरेंस दे दो। अभी क्या करना, यहाँ देखो, यहाँ गलती क्या हो रही है, एक उंगली लेके आ रहे हैं आप। ठीक है, अभी एक उंगली नहीं लानी, क्योंकि अभी नए नए प्रैक्टिशनर है आप लोग, इसलिए क्या करेंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे, ऐसे 3 उंगली से। हाँ, 3 उंगली से। ये उंगली आपका निडलिंग पॉइंट होगा, ये दोनों उंगली सपोर्टिंग पॉइंट होगा। तो आप ऐसे करके स्लाइड कीजिए, करिए, बरोबर। हाँ, अभी क्या कर रहे हैं, अभी स्लाइड तो अच्छा किया, लेकिन स्लाइड जो होगा ना वो कैसे होगा इस चीज को भी देख लीजिए। जब भी हम कोई भी पॉइंट ढूंढते हैं ऐसे करके, तो हम लोग समझ लीजिए ये सर है, ये सर पे हम ऐसे ढूंढते हैं, ये लेंगे ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए पपोलते, इसको पपोलना कहते हैं। ये टच अपर नीचे ऐसे ऐसे टच करते हुए फिर पकड़ेंगे पॉइंट को। ये वाली उंगली जो होगी इस पे पॉइंट महसूस होगा और ये दो सपोर्टिंग होगा। हाँ, ढूंढते रहो, वो होलो होलो में आ गए। वो उंगली बीच वाला जाके देखो ऊपर अटक जाएगा, अभी नहीं अटकेगा नीचे।
आया नहीं, नहीं ऊपर है, ऊपर पॉइंट ऊपर है, ये देखो, और ऊपर ये देखो, ये अटका। बिल्कुल। आप फील करो, हर पेशेंट का लगाओ, हर कोई अपने अपने सर पे हाथ लगाओ। समझ में आया? जयश्री बिल्कुल परफेक्ट। अब हमको यहाँ पर निडलिंग करनी है, तो DU20 का लैंडमार्क निडलिंग ये हो गया। TCM की निडलिंग कहाँ होगी? अब ये उंगली यहाँ रहने दो, बिल्कुल रहने दो यहाँ। और दूसरा निडल, निडल बताओ जो TCM का था, अंतर बता रहा हूँ ताकि सबको मालूम पड़े अंतर। TCM का D20 समझ में आ गया सबको? सब लोग अपने अपने सर तो सबके पास है ना, अपना 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 महसूस करिए। अब ये जो DU20 आपने लॉकेट लिया है, इस पर निडल कीजिए। ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अभी एक्यूरेट नहीं है, आपकी उंगली है ना इधर आ गई है, नाक की सीध में नहीं है। आप थोड़ा सा, हाँ अभी सीध में है। इतना अंतर भी नहीं चलेगा। ऊपर नीचे चल जाएगा, दाएं बाएं नहीं चलेगा। ठीक है? नाक की सीध बिल्कुल चाहिए हमें, उसमें दाएं बाएं देखिए, हाथ पीछे आते ही आपके हाथ टेढ़ा हो रहा है। ठीक है? नहीं, वापस आइए, वापस आइए, अभी गलती हो रही है आपसे। ये प्रैक्टिस करते करते जाएगा, हाँ। क्योंकि मेडुला ओब्लोगेंटा से हमें मालूम पड़ जाता है ना पीछे से। ये देखिए, आप जब भी हाथ लाते हैं ना, आपका हाथ हल्का सा ना टेढ़ा चल जाता है। ठीक है? नहीं, आप टेढ़े हो गए थोड़ा सा। थोड़ा राइट हैंड की तरफ बढ़िए, राइट हैंड की, हाँ। बस बस, अब देखिए यहाँ पर आपको यह होलो मिल गया, मिल गया। ऊपर आइए, देखिए उंगली अटक रहा है, अटक रहा है। आप महसूस कीजिए, आप राइट पोजीशन में है जैसे, अटक गया। चलिए निडल लगाइए, लगाइए। लास्ट डे में सब वापस दिखाऊंगा आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं है। अभी अपने अपने देखिए, अभी फिर आप साइड चेंज कर दिए, मिडिल साइड छोड़ दिए। ये गलती कल भी हुई थी, आज भी हो रही है, इसलिए मैंने कहा करते करते अभ्यास होगा। हाँ, यहां तक सही आ गया, फिर टेढ़ा कर दिया आपने। ठीक है? आप पीछे से भी देखिए और आगे से भी देखिए। ठीक है? अब पीछे खड़े हो जाइए, पेशेंट के पीछे खड़े होकर वापस ढूंढिए। यहाँ उंगली रहने दीजिए और पेशेंट के पीछे आइए। आ जाइए, पेशेंट के पीछे आ जाइए, आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ठीक है? अब एक काम कीजिए, अब वापस नाक ढूंढिए, नहीं पीछे से, पीछे से आगे देखिए आप। पीछे से नाक पर उंगली लगा के वापस आइए। अभी भी हाफ चून का अंतर है। हाँ। नहीं, आप सामने से देखेंगे गड़बड़ होगा, आप सर के पीछे चले जाइए, पीछे से अब नाक पे पकड़िए। हाँ, मुझे देखिए, आप मुझे देखिए। आप यहाँ खड़े हैं, अब पेशेंट के नाक पे उंगली लगाइए और धीरे धीरे पीछे आइए। क्योंकि आपका हाथ क्या होता है, ऐसे जाते जाते फिर ऐसे हो जाता है, ये नहीं होना। ये थोड़ा सा भी अंतर नहीं होने देंगे हम यहाँ, ऐसे। समझ में आ रहा है आपको? सर टेढ़ा है, सर को सीधा करिए, पेशेंट का सर टेढ़ा है। पेशेंट का सर टेढ़ा है, उसको सीधा कीजिए, हाँ बिल्कुल। अब आप पीछे खड़े होकर नापिए, आप अपनी गलती समझिए पहले। ये हर व्यक्ति गलती करेगा ये। ठीक है? फिर टेढ़ा हो गया, फिर टेढ़ा हो गया। ये आपकी एक हैबिचुअल गलती है, और ये हर लोगों की है, मैं आपको बता देता हूँ। आप बोलते हैं सर हम तो सही लगाए। सही लगाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। 1 सेकंड का काम करने के लिए 1 साल की प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है? क्योंकि आदत बनी चलिए हुई है ठीक। साइड से काम करने के, इसलिए ये सारी मिस्टेक। हाँ, एक्चुअली वही हो गया सर। म्यूट काट लेना। सर ये एक्यूरेट है अभी, मुझे होलो मिला है यहाँ पे। चलो, निडल करूँ? सर निडल करूँ? यहाँ आकर आप, हाँ यहाँ आके आपका हाथ है ना हल्का सा चेंज हो जाता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपको सामने देखिए, अब यहाँ पर सब लोगों को मैं गलती सुधारने का तरीका बता देता हूँ। आप नाक की तरफ खड़े होकर उंगली लगाइए। आप लोग की, सब लोगों की जो गलती है वो ये है कि आप तो इधर से काम करने के या इधर से काम कर, या राइट या लेफ्ट से काम करने की आदत डाल दिए। तो होता क्या है कि बॉडी एक तरफ टिल्ट करता है और आपसे मिस्टेक्स होता है हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी क्लिनिक में, इसलिए मैंने बोला बेड लगा के, दीवार से लगा के काम मत कीजिए। बॉडी एक जैसा हैबिट ले लेता है। आपको बेड के चारों तरफ की काम की आदत होनी होगी, तभी आपका हाथ परफेक्ट होगा। अगर एक तरफ बेड दीवार से लगा के आप काम करोगे, आपका हाथ परफेक्ट नहीं होगा। आपके हाथ को गलत चीज सीखने की आदत पड़ जाएगी और हमेशा मिस्टेक होगा। पेशेंट को पहले सीधा बैठाओ। पेशेंट का सीधा बैठना जरूरी है, मेरिडियन पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, अपनी उंगली को पेशेंट के राइट साइड थोड़ा सा और लेके आओ, आप सही पोजीशन में नहीं हो। ठीक है? जाइए। हाँ, बस अब जाके आप सही हुए। अब समझ में आया सब लोगों को सही होने में कितना टाइम लगा? चलिए निडल लगाइए। सही। अब वहां पर वो उंगली अटक जाएगी आपकी, अपने आप, अपने आप पता, हर हाँ। कोई अपने अपने DU20 पे उंगली लगा हुआ अटक जाएगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा।
ठीक है, थोड़ा कैमरा पीछे। ठीक है, चलो। अभी कॉटन कहाँ है मैडम, मिस्टेक्स। है ना सर? हम्म। ची निडलिंग, सारे लोग सीक्रेट लिख लीजिए, विदाउट कॉटन नहीं किया जाएगा। अच्छा। अब आप एक्यूपंक्चर नहीं कर रहे हैं, ची एक्टिवेशन निडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। कॉटन एक हाथ में, हाँ। अब उसको, कॉटन को जहां निडल लगा वहां रखिए, दूसरे हाथ से, लेफ्ट हैंड से। हम्म। हाँ, राइट हैंड से। अब क्या करेंगे, निडल को आप हम्म। हाफ चून अंदर डालेंगे, हल्का सा डालिए। स्मूथ जाना चाहिए, देखिए जा रहा है हाँ, हो गया सर। क्या। अब ये हो गई निडलिंग। अब आप लोगों को ठीक है। निडलिंग के साथ क्या सीखना है, देची। तो चलिए अभी निडल को स्टिमुलेट कीजिए, फास्ट करेंगे ये, फास्ट हम। ये देखिए, एक ही जगह रहते हुए फास्ट करें। ये फास्ट जो होता है, ये 5 से 10 बार ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। और ये उतना ही लेवल तक जाएगा जितना लेवल पर ये है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये क्या, अब यहाँ पर ची देना है, तो ची देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे कॉटन को दबाते हुए ऊपर नीचे करेंगे। करिए। कल आपने ची नहीं दिया था, हाँ सर। ठीक है, करिए। हाँ, करिए। अब यहाँ पर ये स्टूमुलेशन हो रहा है, यहाँ ची नहीं हो रहा है। सब लोगों को अब अंतर मैं बताता हूँ, ची और स्टूमुलेशन में अंतर है। कल आपने स्टूमुलेशन अच्छा दिया था, लेकिन ची देने में हम्म। कामयाब नहीं हुए थे। चलिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग इस चीज को कैसे करेंगे, इस चीज को समझिए। 1 मिनट मैं देखता हूँ। ये कॉटन है, ये निडल है। अब ध्यान से देखिए, आपने बॉडी के अंदर ऐसे डाल दिया, ये डाला, और आपने ये किया, ये स्टिमुलेशन है। और चीर के लिए आपको निडल पकड़ना होगा ऐसे, और मेरिडियन के डायरेक्शन में ही निडल आगे पीछे होगा। ये ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। मेरिडियन, ये जाएगा ये आएगा, ये जाएगा ये आएगा, ये जाएगा ये आएगा। ये होगा ची। और ये वाला हो गया, ये हो गया स्टिमुलेशन। अंतर है। अब हमको ची देना है, दीजिए। ये कल वाले सारे मिस्टेक्स ठीक कर रहा हूं आपके, दीजिए। हाँ, अब नहीं, निडल नहीं सही पकड़ा, ऐसे नहीं होगा। निडल पीछे से पकड़ा जाएगा, आप टॉप। इसलिए मैं साथ साथ प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, टॉप बिल्कुल। हाँ, अब करिए। ठीक है। अभी, अभी इसमें क्या गलती कर रहे हैं आप, टोनिफाई कर रहे हैं निडल को। आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से वो पुरानी आदत है ना, ये ये नहीं करना है, सीधा जाएगा ये, न तो ऐसे करेंगे न ऐसे करेंगे। ये सबके हाथ में निडल डालते ही निडल को घुमा देते। सबके हाथ में ये कमजोरी देखा मैंने, ये वाला नहीं करना है। आपको जस्ट ये अप एंड डाउन मेरिडियन में, ये ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं। करिए, वापस करिए। अभी पूरा 100% परफेक्ट बना के आपको छोड़ूंगा। जब आपने 3 लोगों पे रिजल्ट दिया तो आप परफेक्ट बनिए, बाकी 2 सीखेंगे आपसे। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हाथ बदल दीजिए, दोनों हाथ से काम करना सीखिए। अगर यहाँ से दिक्कत होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे हाथ से करके देखिए, हो जाएगा। हाथ बदलिए, हाथ बदलिए। हाँ, यही उस हाथ हाथ से से। करती हूँ, राइट हैंड हाँ से ही है सर। हाँ। नहीं, लेफ्ट साइड से करो ना, अभी होता है, देखो अभी करवाता हूँ। आप कॉटन राइट से पकड़ो और लेफ्ट से स्टिमुलेट करो, और ची भी दो, दोनों काम करो। हाँ देखो, करो करो, देखो होने लग गया। हम अपनी हाँ सर, पुरानी फील भी आ हैबिट। रहा है मुझे, वो नीडल को मैं हाँ जैसे बिल्कुल। मूव कर रही हूँ तो फील आ रहा है मुझे बस, हाथ में। बस तो आपने, और इसीलिए अब पेशेंट का अभी ये चीज, जब पेशेंट को हम देते हैं तो उसको शोल्डर में और नी में महसूस होता है। आज से पहले पूरे इंडिया में किसी ने ओके। भी चीख को वहां तक नहीं भेजकर इलाज किया जहां पर चीमुलेशन में और चीख में अंतर है, बराबर। यस। अभी रिकॉर्डिंग करना सही हो रहा है पड़ेगा। नीलम। सर। नीलम, यस सर, सही हो रहा है। मेरे को यहाँ बीच बीच में रुका रुका सा आ रहा है। अगर किसी को ऐसा हो तो बोल दीजिएगा, मैं अपना रूम चेंज कर लूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग खराब नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने ची दे दिया। अब देखो, तीनों चीज समझिए, देची, ची।
एंड ची एक्टिवेशन अब अलग चीज है। ची एक्टिवेशन में अब दो चीजें एक साथ होगी। कहाँ, किस लिए, किसको ची दिया जा रहा है और किस मेरिडियन से दिया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, शोल्डर पेन के लिए कर रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, शोल्डर का मूवमेंट और उसके उन दोनों मेरिडियन का मूवमेंट एक साथ होगा जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए दो डायग्नोसिस हम कर चुके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सेंट जाओ, और प्लस पीछे से इधर हार्ट और एसआई में हमें इश्यूज मिला था। तो हम एक एक को एक्टिवेट करेंगे। तो अब क्या करना है, पेशेंट अपना बाजू सामने की तरफ से लगातार थोड़ा थोड़ा अप करेगा और दूसरे हाथ से आप क्या करोगे, ची देना स्टार्ट करोगे। तो याद रखिएगा, ये ची और ची एक्टिवेशन में यह अंतर है। यानी जिस पार्ट पे आप देंगे उसका मोबिलाइजेशन मेरे बताए हुए तरीके से, और साथ में ची स्टिमुलेशन एक साथ होगा दोनों का। तो अब दोनों काम एक साथ कीजिए। पेशेंट हाथ लेके जाएगा, कल आपने स्टिमुलेशन अच्छा किया था, बीच में ची भी देने का आपने प्रयास किया था, लेकिन ची एक्टिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो चलिए ची एक्टिवेशन करिए। तो अभी इनको शोल्डर पेन सामने की तरफ नहीं उठ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, शोल्डर एक सिंगल सिंगल, अभी नहीं, अभी सपोर्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, एक होता है पेसिव, एक होता है एक्टिव। तो हमें क्या करना है, पहले पेशेंट को करने देना है। सपोर्ट वाला खेल आएगा बाद में, पहले पेशेंट करेगा। क्यों, पेशेंट को अपना पेन थ्रेशोल्ड मालूम है, इसलिए वह जरूरत से ज्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले पेशेंट करेगा, करिए। एक बाजू एक बाजू, ये गलती मत करिए, ये गलती मत करिए। जिस बाजू में दर्द है, समझ लीजिए घड़ी वाले बाजू में दर्द है, तो वो धीरे धीरे ऊपर होगा और आप देची देंगे उस पे, ची दीजिए। देची का काम हो गया, ची का काम हो गया, अब ची एक्टिवेशन। हाँ, आप चाहे तो अब बिना कॉटन के भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने वहां पर ऑलरेडी देची दे चुके हैं, तो आपका वो पैसेज क्लियर है। कॉटन हम इसलिए देते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्स्टेकल या रेजिस्टेंस वहां ना मिले। तो एक हाथ से आप नेडल पकड़िए, एक हाथ से पेशेंट की तरफ ध्यान रखिए, और ये स्टिमुलेशन हमेशा आपको चेहरे की तरफ से देना है। सीक्रेट बताया था, आप पेशेंट के चेहरे की तरफ जाइए। क्यों, पेशेंट का पेन आपका चेहरा से आपको देखना है। सर खाली पेशेंट मी अपने सुई कर टॉलरेबल तुम्हाला हात कैपेसिटी से उचलवते. थोड़ा थोड़ा करके ऊपर करेगा, नहीं तो याद रखिएगा अगर टेंडन का दर्द हुआ तो बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत धीरे धीरे करना है। तो पेशेंट को कहना है, ओके. आप हाँ. दोनों काम एक साथ करिए। अभी आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ये एक्टिवेशन नहीं है। हम्म, ठीक है, निडल हम्म, पकड़िए, घबराइए मत, पकड़िए निडल, हूँ करने से नहीं होगा। ठीक है, निडल हाँ फिर सर. गलत पकड़ रहे हैं, ठीक. आपको ये हाथ से पकड़ना होगा, इस हाथ से, उधर वाले हाथ से। अभी क्यों, ऐसे. क्योंकि हाँ. पेसिव और एक्टिव दो प्रकार के मोबिलाइजेशन होते हैं, इसलिए जरूरत पड़ेगी तो ओके. पेशेंट पे ये हाथ हाथ से. आपको हाँ. लगाने के लिए वो हाथ फ्री होना होगा। तो चलिए जी। ओके. हाँ, और एक्टिवेशन पेशेंट को बोलिए, वो एक्शन एक हाँ. साथ होगा। हाँ. पेशेंट खुद हात करेगा, आप असं नहीं करोगे, उचलत अभी आप राहायचं, नहीं करो, खाली ठेवायचं. अभी हाँ. आप नहीं करोगे, आपकी बारी आएगी, पहला वन हाँ. सर्किट पूरा होगा तब। हाँ, हाँ. ठीक है। अभी क्या है, पेशेंट टेढ़ा बैठा है, टेढ़ा एक्टिवेशन कर रहा है, टेढ़ा एक्टिवेशन से मेरिडियन एक्टिवेट नहीं होगा। पेशेंट का सीधा ओके. बैठना और आपके सामने रहना थोडं मागे जरूरी है। सरकून बसा बघू सर. नहीं चाहिए, हाँ. पेशेंट को आगे पीछे नहीं चाहिए, पेशेंट आपके सामने स्ट्रेट रहेगा, बस हो गया। हाँ. एक्सरसाइज ओके. के समय उनका बाजू साइड से नहीं जाना, सीधा जाना, इसलिए हम करते हैं। देखिए अभी अंतर बताता हूँ हाँ. आपको। ये आप कल पेशेंट से आपके काफी मिस्टेक्स हुए थे, ये इसलिए मैं बता देता हूँ। मैं किधर हाँ. हूँ, मुझे ही खुद को ढूंढने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो चलो। अभी क्या है, कल पेशेंट आपका बाजू ऐसे करके उठा रहा था, ये ची एक्टिवेशन नहीं है, ये एक्सरसाइज है। ची एक्टिवेशन के लिए हाथ का ऐसा होना जरूरी है, दोनों एक्टिव होना होगा अपने लिए। तो पेशेंट क्या करेगा, ऐसे करके उठाएगा धीरे धीरे, और जहां हाँ, पेन ये होगा सगळे वहां असे रुकेगा, होते. हाँ वहां रुकेगा। इसलिए बार बार पेशेंट का अच्छा. हाथ क्या होगा, ऐसे जाएगा, आपको इथे क्या करना है, समोर सपोर्ट उचलायचं. करके बस पेशेंट का हाथ सीधा कर लेना है। इसलिए आपका ये बाजू ओके. खाली होना जरूरी है, समझ में आया। जैसे पेशेंट ओके. हाथ ऐसे होगा, पेशेंट का दर्द है ना, वो ऐसे नहीं कर पाएगा, वो ऐसे करेगा। तो आप बस सपोर्ट करके उसको मोटिवेट करेंगे कि आप सीधा करिए। ये वाली निडल देखिए, आप ध्यान दीजिए दोनों काम एक साथ कैसे होता है। ये मेरी निडल लगी हुई, हाँ. ये देखो ये मेरा निडल लगा हुआ, ये अंदर हाँ. गया, पेशेंट का हाथ ऊपर आया, ये बाहर निकला, पेशेंट का हाथ नीचे ओ. आया, ये है ची एक्टिवेशन, गॉट इट। ओके. ऐसे 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 ठीक है. करेंगे, ये एक्सरसाइज हो जाएगा। ये अंदर ओके गया, सर. अप, हाँ. ये बाहर आया, डाउन,
ये अप, ये डाउन। अगर ये दे रहे हैं तो हाँ। ये देची हो गया, ये ची एक्टिवेशन नहीं हुआ। आपको देची नहीं देना ओके। है, देची का काम कंप्लीट। लोग क्या करते हैं, ऐसे करते रहते हैं, उठाओ ये देची है, ची। हाँ। ये करेंगे ये ची हो गया। और ऐसे ऐसे करेंगे ये स्टिमुलेशन हो गया। और ये करेंगे तो ये ची एक्टिवेशन हो गया। ठीक है। रीएक्टिवेशन। तो ची ओके। एक्टिवेशन में ये समझ में आया। इसलिए मैंने हम्म। बोला देख के भी नहीं सीखोगे, जब तक नहीं बताऊंगा तब तक नहीं पकड़ पाओगे। हम्म। करिए। ठीक है सर, हाथ हाँ, खाली। अभी हाँ। दो काम एक समझ साथ करो। होगा। हाँ। हाँ। हाथ उतला। चलो। हाँ। हम्म। अभी देखो पेशेंट गया, देखो कान से हाथ उधर चला गया। हाँ। आपका हाथ हाँ। बस, सब प्यार से, प्यार से, इतना पकड़ के हाँ। खींच रही, प्यार से होला हाँ। इशारा कर देना। अब हाँ। ये हो गया खाली। चलो। करो। हम्म। ऐसा सिर्फ 5 बार जरा। कराते। जरा फिर उल्टी। छोड़ते, फिर ब्रीथिंग कराते, फिर 5 बार कराते, हाँ। ऐसा 5 सेट करवाते। हाँ। खाली। हाँ, हम्म। ठीक है। अब हम्म। यहाँ पर दो और गलतियां कल हुई, चलो ये हो गया आपसे, चलो मैं इसको शॉर्ट कर देता हाँ। हूँ। ये हम्म। ऐसे ऐसे क्या करने हैं, 5 बार खाली। 5 5 के रिपीटेशन करने हैं। हम्म। जी। बराबर। अभी जी क्या है, सर। कल जो दो गलतियां हुई थी वो अभी ठीक करते हैं। रिजल्ट हम्म। और बढ़ाया जा सकता था। अब ये वाली चीज कल परसों जब पेशेंट को बुलाएंगे तो देना है। सब जी। लोग नोट कीजिए, मैंने दो बताया था कि 3 लेवल्स ऑफ निडलिंग एंड 3 डायरेक्शन ऑफ निडलिंग। अब क्या करेंगे पेशेंट, आप ध्यान से मेरे को देखिए। अभी पेशेंट से हम क्या करेंगे, एक बार खड़ा करेंगे पेशेंट को, और एक बार जस्ट उनको कहेंगे वॉक करें। ठीक है। अभी 5 सेट होने के बाद हम पेशेंट का एक जनरल वॉक कराएंगे या खड़े खड़े हाथ हिलवाएंगे। हाथ हिलाने में कल और पहले पेशेंट दोनों में गलतियां थी। उनको हाथ ढंग से हिलाने में परेशानी हो रही थी, हमको नेचुरल हाथ हिलवाना होता है। तो चलिए इनसे एक बार मार्च ओके पास्ट ओके। कराइए, वो भी मैं करेक्ट कर देता हूँ। ठीक आहे, उठायचंय आणि असं असं करायचंय. हाँ, चलना है। हम्म. ये जगह पे चलाओ सर, कैमरा है ना हाँ हाँ, सामने. कैसे भी चल, कैसे भी चलाओ। ऐसे हाँ. एक 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 हाथ. हाँ एक हाँ। हाँ सर, यस हाँ, अभी इधर, मस्त. हाँ, इधर मेरे को घोड़ा चाल नहीं चाहिए। क्योंकि नी का मामला हाँ. नहीं, कमर का मामला नहीं, शोल्डर का मामला है। तो सीधी सी बात हाँ. है, ये आदमी नेचुरल चाल चल सकता है, इसको नेचुरल चाल चलाओ, घोड़ा चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक आहे. हाँ, नी के ओके, साथ हो, आता बैक पाय के साथ जास्त हो, तब नका चाहिए। उचलू, हा हाँ। नॉर्मल. हाँ। फक्त हात हाँ। वर खाली. हाँ. हाँ। अभी पेन पेन वाला पेशेंट होगा, वो ऐसे मूव नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या करना है, हल्का हल्का मूव हाँ. कराते रहना, और 2 राउंड देने के बाद हम पेशेंट हम्म. से स्कोर पूछेंगे, क्या स्कोर, वास स्कोर। तो आप पेशेंट से हम्म. अभी पूछिए, जब आप आए थे दर्द में तो आपको मालूम है क्या स्कोर बताया था। तो हम लोग पेशेंट से ऐसे पूछते हैं कि आप जब आए थे हम्म. तो आपने अपना वास हाँ बस. स्कोर, जो पेन स्कोर है, वह हमें बताया था। तो हम्म. वो एक आंकड़ा देता है, तो वो कहेगा मेरे को 10 में 8 है, तो बोलेगा आप कहेंगे उसमें आपने 10 में 8 बताया था, या हम्म. 80% पेन में आप आए थे, तो इस वक्त आपको कितना परसेंटेज उसकी तुलना में और ज्यादा रिलीफ है, तो पेशेंट एक रिलीफ बताएगा। बराबर। अब इस रिलीफ जी. में समझ लीजिए आपने 40% अचीव कर लिया, तो आपको थ्री हम्म. डायरेक्शन करने की जरूरत नहीं है और 3 लेवल ऑफ निडलिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट कहता है मुझे 30% रिलीफ है, तब मुझे क्या करना हाँ. है, 3 लेवल भी जाना है और 3 डायरेक्शन भी जाना है। तब हम पेशेंट से पूछेंगे अभी किधर दर्द है। तो पेशेंट का एक हाँ. स्वभाव होता है कि सर इधर दर्द है या बैक में दर्द है। कल आपके पेशेंट ने बोला मुझे पीछे दर्द है, मैंने बोला रुको, हम्म. और फिर हमने निडल चेंज करवाया। बराबर। तो जी. अभी समझ लो यही पेशेंट है और उनको इधर ज्यादा मालूम पड़ रहा है या इधर मिल रहा है, इधर में उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, या कोई भी एक इशू बता रहा है कि उसका सीधा जा रहा है लेकिन बैक नहीं जा रहा है, या इसमें उसको वो कह रहा है यार इधर दर्द हो रहा है, या वो कहता है मैं नेक ऐसे कर रहा हूं तो दर्द हो रहा है। यानी कुल मिला के उसके साथ एक सेकेंडरी और कुछ बायो प्रोडक्ट जैसे वो कुछ सिम्टम और बता रहा है कि खिंचाव हो रहा है, स्पाज्म आ रहा है, दर्द हो रहा है, मुड़ नहीं रहा है, ऐसे करके और भी कुछ सिम्टम बताएगा। यहाँ पर हम दो काम करेंगे, पेशेंट को वापस बैठाएंगे, डीप ब्रीथिंग कराएंगे। ब्रीथिंग जरूरी है ची के लिए, ची बिना ब्रीथिंग और बिना ब्लड नहीं ट्रेवल करता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट में रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता है, हेमोग्लोबिन कम वाले में रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता है। इसलिए लाइफ फोर्स एनर्जी ड्रिंक हमें पिलाना होता है, डायबिटिक रिवर्सल हमको करना होता है, तो ये दिमाग में रखिएगा। तो हम पेशेंट से अभी स्कोर पूछ रहे हैं। करिए, पूछिए, अच्छी बात है, पूछिए। एक स्कोर पूछा, सब काम कराया। अब क्या करेंगे, हम पेशेंट से वही निडल को लेवल 2 पे जाएंगे। ठीक है, लेवल 2 पे जाएंगे, लेवल 3 पे जाएंगे, पहले हम लेबलिंग पूरा कर लेंगे। बराबर। और 5 सेट करके फिर पेशेंट को वैसा मूव कराएंगे जो कल छूटा था, आज ये करना है हमें।
गोल्डन रूल की चीजें समझ में आ रही है कि कहाँ कड़ियां टूटी थी। तो हम क्या करेंगे, अब निडल समझ लीजिए, मैंने निडल डाला था ये वाला पहला लेवल का निडल डाला, और जितना स्टिमुलेट इतना में था। अब इस निडल को थोड़ा और पेनिट्रेट करेंगे और वहां पर यही एक्शन करेंगे, 5 बार का सेम एक्शन कराएंगे, और पेशेंट का स्कोर 30% से आगे बढ़ा क्या, ये देखेंगे हम। ये हम बैठे बैठे ही पूछेंगे उनसे। क्यों? यहाँ बैठे बैठे पूछने का मतलब ये है कि हम बैठे बैठे पूछते समय अगर नहीं हमको मिला तो हम उसी में 3 डायरेक्शन ऑफ नीडलिंग चेंज कर देंगे। क्लियर? चलिए करिए। आप अपना माइक उधर से है ना ऑन कर सकते हैं, जिससे आपकी भी आवाज आ जाएगी, आप क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो भी हमें हाँ सुनाई दे देगा। जी। हाँ, हाँ, हाथ आ उठला। रहा है। हाँ, हम्म। हिंदी में बोलते रहिए हाँ ताकि लोग सुने। जी। हाँ, हाँ, अब अभी हाथ देखो नीचे। नहीं, आपसे गलती हो रही है। जी। आप उनके बाजू को साइड में जाने दे रहे हैं। ओके, बिल्कुल भी इसीलिए जाने नहीं देना हाँ, है। ओके। नहीं नहीं देना ओके है, सर। हाँ। हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ, हाँ, ब्रीथ अभी कीजिए और हाथ उठाइए। हाँ, हम्म। अभी क्या करेंगे, सपोर्ट और हम्म। करेंगे, हाँ। और अब उनको, हाथ अब नीचे। क्या करेंगे, पेशेंट भी अपना लेवल 2 पार करेगा। पेशेंट को कहेगा जिधर अच्छा। दर्द हो रहा है थोड़ा सा आप और अपर कीजिए, चिंता और ना हाथ कीजिए। ऊपर, हाँ। हाँ, और क्या यस। करेंगे, देखिए मेरे को देखिए, हाँ। अब यहाँ पर दूसरा एक्शन जो कल छूटा। नीचे। पेशेंट ऐसे हाथ हाँ। ऊंचा किया, अब पेशेंट क्या करता है, 3 काम करता है। पहला काम करता है हाँ। वो ऐसे टेढ़ा हो जाता है, उसको टेढ़ा नहीं होने देना है। कुछ पेशेंट ऐसे हो जाता ओके। है, कल पेशेंट आपका पहला वाला भी और ये भी वो ऐसे हो हाँ। रहा है। अभी पेशेंट को सीधा हाँ। रखना, ये वाला बाजू हाँ। ऐसे गया, इसको इधर सपोर्ट करना, ऐसे लाना। और पेशेंट जहां अटकेगा, हाँ। पेशेंट को कहेगा चिंता मत कीजिए, थोड़ा ऊपर कीजिए, और नीचे वाला हाथ से यहाँ हाँ। कोहनी जो है इसके नीचे आपका हाथ रहेगा। और यहाँ पर हाँ। चाहे पाम रखिए चाहे ऐसे रखिए, जैसे आपकी ताकत आपके हाथ में आए उससे उसको हाँ। पेशेंट का हल्का सा अप कर दीजिएगा, उसको दर्द मत बढ़ा दीजिएगा। कल आपसे एक गलती हुई थी, पीछे ओके। हाथ पकड़ाते समय आपने उनका हाथ थोड़ा सा उसके थ्रेट होल्ड सीमा से बाहर कर लिया था, और उसने आ किया था, याद आया? हाँ सर, मैंने हाँ तो स्टेपलर इस के इधर हाँ प्रेस इस किया था। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसलिए क्या करना, सब चीज दिमाग में रखना है, तभी आप अपने जी। मिस्टेक्स पकड़ पाएंगे। तो अभी क्या करना है, ये वाला इधर रखना, ये इधर रखना, और इसको हल्का सा थ्रेशोल्ड से करना। आपको क्या चेहरा देखना है, इसलिए पेशेंट के सामने होना जरूरी है। अभी पेशेंट क्या करेगा, तीन ओके। काम करेगा, या तो पीछे जाएगा दर्द के मारे तो उसको कहेगा थोड़ा आगे आइए। हम्म। आगे आएगा तो थोड़ा सा हाँ। आप करके आप देख सकते हैं पेशेंट का कि जहां उसको दर्द होगा वो क्या करेगा, बचने के लिए साइड हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। हाँ। तो वो चीज हाँ। एक्शन रखेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कितना। ठीक है। हम्म। हाँ, जी सर। चलिए हम्म। करिए। हम्म। करिए, हाथ उठाइए। उठाइए। उठाइए, अब हम्म। आपका हाथ का काम चालू हो हाँ। रहा है, चलिए अभी 2 काम हाँ, चालू हो रहा है, थोड़ा एक के और पास में पीछे। लाने का, हाँ। दूसरा ऊपर होने का। हाँ। करिए। हाँ। करिए। अब नीचे। और वहां होल्ड करना है, देखिए यहाँ नहीं 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 रुको, अभी इधर होल्ड करवाना है। अगर होल्ड नहीं कराएंगे तो ये एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं, एक्टिवेट अच्छा, करना है। होल्ड करना थोड़ी है। देर वहां ओके। होल्ड करना है, इसको होल्ड हाँ। करना है थोड़ा देर। हाँ, होल्ड हाँ, किया। होल्ड करेंगे तो एक्टिवेशन होगा। अगर होल्ड नहीं हाँ। करेंगे तो ये एक्सरसाइज हो जाएगा जो हम घर में करने के लिए ओके। दे रहे हैं। ठीक ओके है। सर। हाँ। वो हाथ नीचे। हाँ, इसीलिए पेशेंट को तुरंत हम्म। रिजल्ट आता है। जी सर, तो हाँ, जरूरी है। रिजल्ट आ जाएगा, अच्छा। अगर आप हम्म। होल्ड नहीं करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे। ओके। रिजल्ट हाँ। आएगा, सब में रिजल्ट आएगा, ऐसा बात नहीं कि हिंदुस्तान को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। हाँ, सांस लेके। तुरंत हाथ नहीं मिल रहा ऊपर। है, हमको तुरंत चाहिए। हाँ। स्ट्रेट लाइन में। थोड़ा और पीछे। यस। अब हाथ नीचे। यस। वेरी गुड। सर, नीडल का मैंने जैसे हाथ ऊपर किया, नीडल हाँ। प्रिक किया, फिर हाथ हाँ। नीचे आ रहा है, सब वापस हाँ। इसको पुल हाँ, किया। करेक्ट अब सर? हाँ, हाँ बिल्कुल, अब क्या ओके। करना है, हमें 2 काम करना है। 2 काम हम्म। क्या करना है अभी साथ में। अब सब लोगों को हम्म। बहुत क्लोजली मैं ये दिखाऊंगा। अब क्या है कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है इधर दर्द है, या इधर दर्द है, या बाजू नहीं मुड़ पा रहा है, तो हम 3 डायरेक्शन में निडलिंग करेंगे। अब वही निडल को क्या करेंगे, कॉटन से निकालेंगे, याद रखिएगा कॉटन पे दबाएंगे, और कॉटन हम्म। से उसका डायरेक्शन एक बार चेंज करेंगे। फिर कॉटन से निकालेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर कॉटन से निकालेंगे, डायरेक्शन 3 डायरेक्शन में जाएगा। अपनी तरफ नहीं आएगा, एक दायां एक बायां और एक सामने, ये 3 डायरेक्शन में हम निडल करेंगे। इसको एकदम क्लोजली दिखाना है मुझे, ठीक है, तो सारे लोग ध्यान से ठीक है, देख लीजिए। बराबर है। हाँ, ये 3 काम करिए, कॉटन दबाइए। ठीक है, चूंकि आप पीछे आ गए मैं अलाउ कर देता हूँ, आप सीख रहे हैं, लेकिन क्लिनिकल में पीछे नहीं आना होता है, ठीक है, लेकिन कर लीजिए अभी आगे आप आगे ही नेट। रुकना हाँ, है सर।
नहीं कोई नहीं, अभी आप आगे मैं देखिए। इसको दो दो पार्ट में ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका मिस्टेक्स करेक्शन भी ले लेता हूँ और क्लिनिकल भी ले हाँ लेता हूँ, तो प्रैक्टिकल क्लिनिक दो पार्ट में कर देता हूँ। चलिए करिए, पहले डायरेक्शन चेंज कीजिए। कैमरा वो थोड़ा हाँ क्लोज करो, हम थोड़ा सा और क्लोज दिखाएंगे सबको। जी, हाँ हाँ चलिए, हाँ अभी क्या डायरेक्शन चेंज करो, निकालो पहले नीडल निकालो। नीडल पूरा हाँ नहीं निकलना हाँ है, सर। हाँ पूरा, हाँ। हाँ हाँ निकाला। आप डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन चेंज करो। हाँ बस, तुम बहुत हम्म। जल्दी एक्यूपंक्चर सीखोगे। बिल्कुल सही। अभी जी इस सर। पे स्टिमुलेट करो, जैसा बताया वैसा, ची दो, ची ची। जी। हाँ अब क्या करना है देखो, अभी क्या दिक्कत होगी अब आपको बताता हूँ। अब ची देते समय हमको एक्टिवेशन कराना है। अब पेशेंट एक्टिवेशन नहीं कर पाएगा अगर आप इस पोजीशन में खड़े रहोगे तो। समझ में आ गया? अगर जी पेशेंट सर। को बोलोगे हाथ उठाओ तो कहाँ से उठाएगा? वो तो आपका बॉडी टच कर जी देगा। अब समझ में आया बराबर कि सर। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हाँ आपका पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जी सर। हाँ। तो मैं ऐसे ही रुकती हूँ फिर। नहीं आप इधर भी आ सकते हैं, मैं आपका हाथ का मिस्टेक हाँ था इसलिए इस मैंने तरफ चेहरे से। के सामने खड़ा किया, क्योंकि मेरा चेहरे पे नजर कैमरा होगी है ना। आपके। हाँ हाँ। हम्म। आप किधर भी आ जाओ चलेगा। ठीक है। हम्म। चलिए अभी डायरेक्शन चेंज कीजिए नीडल का। हम्म। अब उस हाँ तरफ लेती हूँ। हाँ, आप अभी बोलो पेशेंट को, वो जिधर दर्द है वो पार्ट को मूव करें, जिधर दर्द है वो हाँ पार्ट को हाथ मूव करें। उठना। अभी हाँ देखो, जी अभी सर। अंतर, सारे लोग ध्यान दो, अभी क्या अंतर आ रहा है, यहाँ अंतर आ रहा है। यहाँ अंतर क्या आ रहा है, अब ये मोबिलाइजेशन वैसा नहीं हो रहा है जैसा हमने किया। अभी पेशेंट ने कंप्लेन किया इधर दर्द आ रहा है या इधर दर्द आ रहा है, अब पेशेंट को बोलेगा कि उठाओ। अब पेशेंट समझ लो हाँ ऐसे हाथ उठाया दर्द आ रहा है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे चलो ऐसे ही करके हाथ उठाओ और दर्द देखो। वो हाँ। दर्द देखते रहेगा और आप एक हाथ से इसको मोबिलाइज करिए और ओके। एक हाथ से बस डायरेक्शन साइड में चेंज रख कीजिए। लिया था। डायरेक्शन चेंज करने से ये दर्द कम होना चाहिए। बराबर। ओके। हाँ हम्म। बस चलिए, खाली। हम्म। थोड़ा कैमरा में निडल दिखना चाहिए, 2 नंबर कैमरा में थोड़ा सा नीचे करो, हम्म। हाँ बात हम्म। चलेगा। हम्म। बाजू नहीं दिखी चलेगा, निडल दिखना चाहिए। हाँ अभी वापस हाँ डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन करो। चेंज। हाँ। हम्म, बिल्कुल। हाँ हाँ नहीं उसको छोड़ना नहीं है, निडल पकड़ा रहेगा। हाँ जी। निडल, हाँ निडल निकालो बाहर, पहले निकालो। पूरा नहीं निकलेगा बॉडी से, जितना गया उतना हाँ निकलेगा। हाँ थोड़ा निकाला और सर। निकल, हाँ थोड़ा और निकलेगा, देखो बाहर नहीं निकले। हाँ अब वापस डालो। हम्म। हाँ डायरेक्शन चेंज करो। हाँ अब उसमें ची भेजो वापस। अगर कहीं पर बाई चांस समझ लो कोई रेजिस्टेंस मिल जाए तो उसको छोड़ निडल देना है। निकल दूसरा गया सर। निडल निकल गया तो कोई निडल। दिक्कत नहीं अब। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो निडल तो अब दूसरा हम्म। हटाओ, कॉटन दबा रहेगा। अब हम्म। वो निडल वापस बॉडी में नहीं जाएगा, आपको दूसरा नया निडल लेना होगा। बराबर, दूसरा नया जी निडल जी। लीजिए। एक बार निडल बॉडी के अंदर चला गया, निकलने के बाद उसको दोबारा नहीं डाला जाएगा, आपको दूसरा निडल ही लेना पड़ेगा। हर जगह पे। हमेशा निडल को कहाँ रखना चाहिए, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपके एकदम होल्ड में रहना चाहिए। आप कोई भी ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं या कुछ भी पहनते हैं उसके अंदर आप ये रख लीजिए। नहीं तो आजकल काफी अच्छे अच्छे ब्रेसलेट टाइप के आते हैं रबड़ वाले, उसके अंदर निडल लगा करके निडल यहाँ से तुरंत निकाल दिया जाएगी। घड़ी पहनते हैं, घड़ी के अंदर डाल दिया जाएगी। ठीक है। निडल हमेशा जी सर। हैंड रिच में होना चाहिए। हाँ ठीक है। अभी समझ गए, अभी निडल नहीं डालना है, समझ गए। अभी ऊपर से ही दिखा दो, जी। उंगली के ऊपर से दिखा दो हाँ डायरेक्शन। हाँ एक बार एक्शन दिखाओ। हाँ आपने ऐसे लिया, फिर इधर से ची देंगे। अब दूसरा हाथ का एक्शन हाँ। दिखाओ, दूसरा हाथ का एक्शन। हम्म। हाथ उछला वो साइड में। हाँ साइड से अभी हाथ अब, उठाइए ऊपर। हाँ अभी जिधर हाँ दर्द हो रहा है उस पे आपका दूसरा हाथ से प्रेशर होगा। हाँ। ठीक है। ये निडल ओके। जिस हाथ में हाँ आएगा उधर से उनका मोबिलाइजेशन करेंगे। समझ में आ जी गया? सर। जी सर। हाँ तो आपका यहाँ से। 3 डायरेक्शन और 3 लेवल कल छूटा था। और निडल जी। अभी समझ लो अगर बाई चांस निकल गया, नहीं निकल कर अगर हाँ रेजिस्टेंस होता तो आपको डायरेक्शन चेंज कर देना था, या हाँ आपको नया निडल नए जगह हाँ से डालना था। सेम जगह से नहीं डालते हैं हम, नया जगह से डालते हैं। जी। तो जी अब सर। आप समझ लीजिए कि किसी आदमी का मसल्स टाइट है, वो मतलब आप कितना भी उनको कह रहे हैं ऐसे और हम्म। ऐसे करने के लिए। अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। हम्म। अभी हम्म। मैं दिखा रहा हूँ, अभी दबा के रखियो। निडल हम्म। निकाल के भी वो प्रेशर रहेगा है। हम्म। अभी समझिए कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि फ्रोजन शोल्डर वाले, आप बाजू ऊंचा करने के लिए बोलेंगे तो एक जगह बाजू आ जाएगा और फिर वो ऐसे ऐसे करने लगेगा, वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाता, इतना टाइट मसल होता है। या ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ऐसे कर पाएंगे, वो मूव ही नहीं कर पाते। तब हम क्या करते हैं, हम्म। इसी DU20 से मसल टाइट को सबसे पहले मसल लूज करते हैं। अब यहाँ पर हम 2 निडल लगाते हैं। इसी DU20 के 5 चून इधर से और 5 चून इधर से 2 निडल डालेंगे।
समझ लो जी। ये ड्यू 20 है, ये पॉइंट 1 बड़ा करके मैंने पॉइंट बता दिया आपको। एक निडल हम्म। इस ड्यू 20 पे 5 जून से इधर जाएगा, और एक 5 जून से इधर आएगा। समझ गए? याद आ गया आपको सब लोगों को? ओके। जी। 5 जून से ना इससे मसल रिलैक्स होगा। तो ड्यू 20 के काम करने के तरीके से सब चीज चेंज होगा। तो गोल्डन रूल नहीं भूलना आपको। अभी समझ लो कि मसल्स इनका टाइट है, या आपने रिजल्ट दिया, आप हल्का सा क्या है कि दर्द कम हो गया, लेकिन आप थोड़ा सा वो टाइटनेस आ गया, मसल्स लूज नहीं हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, पहले इधर गन देंगे। कल हम्म। आपने गन दिया, उसके बाद जी। मैनुअल देंगे, मेरिडियन रिलीज किया, और उसके बाद ये ड्यू 20 लगा लीजिएगा, तुरंत मसल रिलैक्स हो जाएगा। जो हम SI3 से काम करने की चेष्टा करते हैं, वो काम मसल्स के मामले में यहां पर होगा। क्योंकि नेक में तो हम SI3 इस्तेमाल कर लेंगे, शोल्डर के लिए वो काम हमको ड्यू 20 के डबल नीडलिंग से करना होता है। तो चलिए निडल लगा के मेरे को दिखाइए। आप परफेक्ट जा रहे हैं, पहले मेरे को दिखाइए आप कहाँ लगाएंगे, फिर मैं आपसे लगवाऊंगा। ठीक। ये D20 का पॉइंट है उसके हाँ। 0.5 हाँ साइड में। हाँ हाँ, 0.5 जून 5 जून। हाँ, ऐसे करके ड्यू 20 की तरफ एक निडल उधर से डालेंगे। हाँ, हम्म। डालें, और एक निडल इधर से, लेकिन दोनों निडल एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं नहीं, अभी एक नहीं डालेंगे। पहले एक निडल लगा अच्छा। के एक निडल का काम करेंगे, और उसके मसल रिलैक्स के लिए सारा काम करेंगे, फिर दूसरे निडल से। हम्म। और अभी तक जो ची एक्टिवेशन है वो सारी प्रक्रिया हम यहाँ दोहराएंगे। क्लियर? तो एक ठीक। निडल और लगा दीजिए। ये निडल समझ लीजिए आपने 10 मिनट बाद लगाया है। पहली निडल के 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, जैसे बारी आएगा वैसे आप लगा सकते हैं। बढ़िया। ये सही नहीं गया, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ऑब्लिक होगा, तो इसको मसल्स पे देखो। कॉटन नहीं, फिर गलत हाथ गया आपका। देखिए ये करेक्ट है। प्रैक्टिस है। हाँ, क्लिनिकल में मिस्टेक्स नहीं हाँ। होते। कॉटन पकड़िए पहले, वो तरीके। देखिए निडलिंग करना आसान है, चीन निडलिंग करना हाँ। मुश्किल है। हम आपको नहीं। चीन निडलिंग सिखा रहे हैं, इसलिए हम्म। कॉटन मस्ट है इसमें। हाँ, कॉटन लगा के ही डायरेक्शन देंगे, क्योंकि हम डायरेक्शन दे रहे हैं ची को, हम बॉडी पे निडल हम्म। पुट नहीं कर रहे हैं, बराबर? तो ये दोनों तरफ जी से सर। आपने दिया। अब समझ में आ गया। ये काम करने से जी। मसल और रिलैक्स होगा। तो जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, या हम्म। पीछे जूड़ा में कोई दिक्कत आता है कि जूड़ा नहीं बांध पाते, कुछ लोग कहेंगे कि सर हम कंघी नहीं कर पाते, कुछ लोग कहेंगे हम मतलब पीछे का कुछ भी बटन वगैरह नहीं लगा सकते, या कुछ लोग शर्ट नहीं पहन सकते, तो वहां पर यह पॉइंट बहुत जबरदस्त काम करेगा। या कुछ लोग ऐसे होंगे कि नेक की एक पोजीशन को चेंज करेंगे तो उनका शोल्डर पेन बढ़ जाता है, वहां पर ये काम करेगा, जबरदस्त काम करेगा। आ गया? तो कल ये वाली जी। चीज आपको अभी इंट्रोड्यूस करनी है। और कल आपने एक गलती कर दी थी। क्या गलती की थी? निडल को आपने लेटाते समय बिना बताए हटा दिया था, याद है? हाँ। जी और सर। मैंने पूछा निडल है बॉडी में, तो आपने बोला मैंने हटा दिया। सब लोग लिख लीजिए, 30 मिनट्स के पहले बॉडी से निडल नहीं मूव होगा। सारे हम्म। एक्सरसाइज, ची एक्टिवेशन निडल लगे हुए में ही होगा। ठीक है? जी सर। हाँ। हम्म। तो अब समझ में आ रहा है कि सब जी चीज सर। सामने था, लेकिन अभी कितने लोगों ने ये सारी चीजें पकड़ी? जिन लोगों ने वीडियो बार बार देखे हैं वो तो पकड़ लेंगे, जिन्होंने नहीं देखे वो नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए मैंने बोला ना कि पहले सारे फार्मूले इसके मैंने बता दिए कि क्या क्या फार्मूले लागू होंगे। अब उसमें प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं, जो जो लोग कर रहे हैं। अगर समझ लीजिए कोई पेशेंट शोल्डर पेन, बैक पेन, या नी पेन के हाँ। साथ आया है, हम्म। तो आप सिर्फ ड्यू 20 से तीनों के रिजल्ट दे सकते हैं। यही निडल जो आपने एक। 5 जून पे लगाया है, ये हाँ। आप लोगों को बताया था ड्यू 19 और ड्यू 21 पे भी निडल लग जाएगा। और नी का भी अच्छा। एक्टिवेशन ऐसा ही होगा जैसे अभी किया गया था, ओके। बरोबर? जी सर। ड्यू 19, 21, यानी जहां आपने लगाया उससे आगे, उससे हाँ। पीछे। ठीक है? आगे वाला हम्म। हो जाएगा 21, पीछे वाला होगा 19। ये दो निडल हम लगाएंगे, और दो निडल ये हाफ चून के पास 1.5 चून से फिर लगाएंगे, बरोबर? जी। हाँ। तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल नी पेन के साथ। तो चलिए 4 निडल लगा दीजिए। ये 1 बाय 1 लगेगा, लगा के हम एक बार में दिखा रहे हैं ताकि कोई मिस्टेक्स नहीं हो। अच्छा।
हाँ लगा हाँ। दीजिए। लेकिन ये 1 बाय 1 लगेगा, हम्म। एक साथ चारों नहीं लगाते हैं। ओके, एक एक नीडल लगा के एक्टिवेशन करना है ना, हाँ हाँ, मूवमेंट पहले का। आप ओके। आगे से पीछे आ जाइए। अभी D20 लग गया, अब 21 लगा जी। दीजिए। हाँ। अब यहाँ अभी पे क्या, सर। हाँ अभी देखिए आपको मैं अब ये 21 का खेल समझाता हूँ। अभी एक जी। निडल लगाइए आप, बिल्कुल नी हाँ। पेन के लिए एकदम पीछे की तरफ। कोई भी स्पाइन और नी पेन होगा तो ये अभी निडल जो लग रहा है ये ऐसे ही लगेगा, बिल्कुल। यहीं लगा पे। दीजिए हाँ। किताब के हिसाब से ये D20 है, मेरे हिसाब से ये D21 है, जो हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से बराबर। जी अब सर। जिनको भी नी पेन है, ध्यान दीजिए, कैमरा थोड़ा पास करके लोगों को दिखा दीजिए। हाँ बहुत हम्म। बढ़िया। बस बस ऐसे रहो। हाँ तुम पीछे रहो तो निडल दिख जाएगा। हाँ। तो ये देखिए ये हो गया D20, ये हो गया आपके नी पेन के लिए। लेकिन अगर शोल्डर पेन है तो इसमें आराम इस हम्म। निडल से नहीं आएगा। पॉइंट यही है, निडल भी वही है। अब क्या करना होगा, इसको क्या करना है आपको, अब ध्यान दीजिए, हाँ। मैं जैसे बोला हूं उसी निडल के पास में एक निडल लगाना है। ये वाली निडल आपने ओके। लगाई ऐसे, ये वाली निडल आपने लगाई ऐसे। अब निडल जो हम्म। लगेगी वो लगेगी ऐसे 21 में बराबर, ओके। ऐसे। लेकिन ये ऐसे जो लगेगा, ये निडल का जो हाँ। टिप होगा, इसका डायरेक्शन उस शोल्डर पेन, ये शोल्डर पेन है तो इधर रहेगा, ये शोल्डर पेन है तो इधर रहेगा ऐसे, बराबर। ओके। जी। चलिए लगा दीजिए। अगर शोल्डर पेन है तो कैसे लगाएंगे ताकि दोनों निडल से लोग अंतर समझ जाए। इनका शोल्डर ये पेन है नहीं, इधर इधर होगा डायरेक्शन, आप गलत जा रहे हैं। लेफ्ट में इन, ये शोल्डर ले हाँ रहे। हाँ ये शोल्डर पेन है तो निडल लेफ्ट हैंड ले जाएगा। रहे, हाँ। हाँ उधर से इधर जाएगा, हाँ बिल्कुल हाँ। हाँ नहीं सही है हाँ। ये 21 से बराबर हाँ सर। 21, नहीं कि 21 से रुकिए, आगे जाके लगाइए ताकि कैमरा फेसिंग लोग देख पाए। रुको यहाँ से आगे जाओ, चेहरे के आगे जाओ। निडल हमेशा चेहरे के आगे से लगाना चाहिए। हम्म। अगर पेशेंट ने ठीक है। पीछे की तरफ देख लिया तो आंख फोड़ दोगे आप। हाँ। हाँ। तो निडल यहाँ से लगाओ कि यहाँ से लगाओ सर? नहीं, वहां जहां लगा हुआ है ऑलरेडी, आप D21 पे ही निडल लगाए हैं, वहीं पे लगेगा ये। हाँ। अरे ऐसे नहीं ओ, लगेगा, अभी बताया, अभी बताया, अभी बताया। नहीं नहीं, ऐसे हाँ लगाना है। हाँ हाँ, ऐसे लगाना तो आपको रखना भी तो वैसे ही पड़ेगा इंस्ट्रक्टर को। हाँ लगाओ। तो निडल के आगे लूं कि आप पीछे लूं ऐसे? नहीं निडल के पिस चिपका के ले लो ना, चिपका के, इतना अच्छा, दूर चिपकाई थोड़ी है। के ही देना है। हाँ। ठीक है, ठीक है। रुको रुको, कहाँ 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 आ रहे हो, तुम्हारा बाजू आ रहा है कैमरे के सामने, कैमरे के सामने नहीं, उधर लो। कैमरा फेसिंग में मत लो, 2 नंबर कैमरा से बाजू निडल के उधर लो। हम्म। जो निडल है ना उसके आगे लो निडल। हाँ। यहाँ हम्म। कहाँ आ रहे हो, तुम ऑलरेडी 21 लगा चुके हो। जी सर। रुको मुझे देखो, क्या मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ देखो मुझे। तुमने एक हम्म। निडल लगाया, ये 21 पे लगा हुआ है, ये निडल 21 पे लगा जी। हुआ है बरोबर। तो तुम हाँ। इधर और इधर क्या कर रहे हो, तुमको इसी निडल यहीं पे चिपका के निडल एक ऐसे लगा देना है, इसी पॉइंट पे तो ओके। जाएगा निडल ऐसे। इसीलिए प्रैक्टिकल क्लास करना तो बड़ा बराबर है जरूरत है। सर। अभी तुम कैमरा के सामने देखिए। हाथ कर रहे हो, हाँ तुम उधर चले जाओ ना, सामने की तरफ जाके लगाओ, क्या दिक्कत है। यही चीज सामने की तरफ से हम्म। लगा सकते हो। हाँ लगाओ। हाँ। तुम हाथ इधर क्यों ला रहे हो, जो निडल लगा हुआ है उसके उधर ले जाओ, हाथ अपने सामने ले जाओ। हाँ बिल्कुल, ताकि लोग देख पाए। कैमरा पीछे, कैमरा पीछे। हम्म। डालो। आप निडल कौन साइज ले रहे हो। ये एक चुने सर। 1.5 का बोला गया था सबको। है सर, हमें, देचुन भी है। हाँ वो डेढ़ हटाओ। चुन है। नहीं है तो क्या वो सजावट के लिए रखा हुआ है क्या। मोती वाली। आप पहले से ही अगर एक चुन पे हाथ बना लोगे तो बाद में 1.5 चुन पे काम नहीं कर पाओगे आप। जी सर। अभी जब तुम्हारा हाथ इतना अच्छा है तो उसको और अच्छा करो। जी बहुत सर। कम लोग होते हैं जो इतनी जल्दी निडल पे हाथ बना लेते हैं, तो उसको फायदा लो। हाँ बिल्कुल। कॉटन किधर है, जो आदमी अभी मिस्टेक करेगा बाद में तो जम के करेगा, मेरे सामने इतनी मिस्टेक से तो बाद में तो होना है। हाँ डालो। पूरा डालो। डालू सर? अब तुम हाथ कैमरे के सामने ला रहे हो, मुझे नहीं पता तुम्हारा हाथ सही जा रहा है क्या, चलेगा चलेगा, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे भाई एक बात बताओ, चलो सारे लोग बताओ, यहाँ 5 गलतियां हुई है क्या, 5 गलतियां हुई है, मन मन में सोचो।
सारे मन में सोचो, सामने देख कभी नहीं पकड़ पाओगे तो कब पकड़ोगे। पांच गलतियां ये हुई है। सबसे बात है कि पेशेंट के सामने खड़ा होकर निडल नहीं लगाया। दूसरी बात है कॉटन हाथ में नहीं लिया। तीसरी बात है आपने पूरी निडल एक साथ डाल दी, नहीं डालना है। चौथी बात आपने पेशेंट को ब्रीथिंग के लिए नहीं बोला। और पांचवी चीज आप लोग सारे लोग सोच के मुझे बताइए, वैसे तब तक मेरे दिमाग में छठी भी आ गई है। ठीक है। तुरंत देखना है, ठीक है। एक साथ निडल पूरा नहीं डालते हम। हम्म। तीन लेवल के लिए रखते हैं निडल को, फिर वन फिर टू फिर थ्री जाएंगे, बराबर। जी सर। चलो अभी छेड़छाड़ नहीं करना, एक बार निडल लग गया मतलब लग गया। तो ये हो गए। अब आपको ओके। समझ में आया, अगर शोल्डर हम्म। पेन लेना है तो कैसे लेना, नी पेन कैसे लेना। अब एक निडल बच गया लास्ट वाला, ओके। वो भी लगा दो DU19 पे। बराबर। वो, हाँ, DU19 पे जो हम्म। निडल होगा वो DU20 की तरफ होगा, याद रखना। नीचे से ऊपर सर, है ना? हाँ, नीचे से ऊपर। 319 यहाँ पे सर। करो। तुम्हारा हाथ है ना, हाथ चूम टेढ़ा चलता है। प्रैक्टिस करो और उसको ठीक करो। ठीक है, हाँ चलेगा, अभी ठीक। सही है। हाँ। हाँ, चलो। सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। थोड़ा सा। जी सर। लो, बढ़िया। हम्म। चलो, कॉटन किधर छोड़ते हो, कॉटन। है ना सर, है। हाँ, वो हाथ में अब है ना। अब करो। काम में हाँ। नहीं है ना। हाँ, चलो हाँ करो। सर। डालो। अब तक निडल टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। नहीं नहीं नहीं। देखो, निडल की पोजीशन देखो, तुम टेढ़ी जा रही हो, मेरिडियन छोड़ रहे हो। मेरिडियन नहीं छूटेगा। पकड़ो, वापस पकड़ो। हाँ। हाँ, हम्म। पकड़ो। कॉटन। हाँ, अब सीधा। फिर हम्म। टेढ़ा, फिर अपनी तरफ ले रहे हो। तुमको टेढ़ा काम करने की आदत हो गया, पता है क्यों? क्योंकि तुमने अपना क्लिनिक का जो देखो, फिर टेढ़ा जा रहे हो। बेड। टेढ़ा क्यों जाना है? मेरिडियन के डायरेक्शन में जाओ, मैं 10 बार बोलूंगा, नहीं नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। बहुत गलत है ये, नहीं पार कर जाएगा तो DU20 पार कर जाएगा सीधा। मेरिडियन के सीध में। मेरिडियन के सीध में नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। पेशेंट को सीधा बैठाओ। पेशेंट को सीधा बैठाओ। हाँ। हाँ, अभी लो। बता बाबू। हाँ, कुछ नहीं करना है, निडल को खाली पुश कर देना है बस। लेकिन तुम बाबू जैसे ही नीचे निडल आओ, को टच समझ करते मेरा। हो, ऊपर से निडल हाँ। सीधा नजर आएगा, लेकिन पुशिंग करते समय हाथ टेढ़ा हो जाता है। चलो अभी दबाओ। हाँ, निडल पकड़ो हाँ। और जस्ट आगे की तरफ हम्म। सरका दो, बस हो गया। हाँ, बस इतना ही आसान है। समझ में आया? जी सर। एक्चुअली जी सर। एक्शन, हाँ, तुम्हारा गलती मैं समझ चुका क्यों हो रहा है। क्योंकि सब लोग हाँ। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं अभी बताता हूँ ये गलती क्यों हो रही है। ये देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए जी। इस वीडियो में। इस वीडियो में जी। इसके क्लिनिकल मिस्टेक्स के राज छुपे हुए हैं। इसने अपने जो भी बेड बनाए हैं दीवार से चिपका कर बना हाँ। दिए हैं और हाइट ज्यादा बना दिया है। अब होगा क्या, ऐसे हम्म। बेड पे जब भी कोई आदमी काम करेगा तो वो अपने बॉडी को एडजस्ट करके काम करेगा। और उसकी बॉडी वो आदत ले लेगी, क्योंकि उसको बेड के उधर जाने के लिए जगह ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि क्लिनिक में आपका साफ सुथरा और बहुत साधारण क्लिनिक बनाइए। बहुत महंगा मत बनाइए। मैं तुमको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, इस पे भी काम करने का तरीका बता दूंगा। तुमको दोनों हाथ से ना प्रैक्टिस सर। करना होगा और पेशेंट को पोजीशन हाँ। चेंज करने की बजाय, क्योंकि तुम क्या करोगे, पेशेंट को वापस उठाओगे, फिर बोलोगे इधर लेटिए, फिर इधर सर करिए। तो क्या होगा, तुम सही नहीं होगा। इसलिए अच्छा है पेशेंट जिधर लेटा उधर से ही काम करने की आदत बनानी होगी, तो मेकअप हो जाएगा। बराबर। जी सर। जी। हाँ, तो चलो। अभी सब लोग जो नए काम करेंगे उनके लिए अब ये परफेक्ट हो गया। अब अगर जी। समझ लो किसी को यहाँ पर मन मांग के रिजल्ट नहीं मिला, बैक पेन, मिडल पेन और शोल्डर पेन की स्टिफनेस के साथ आया है, तो हम लोग क्या हम्म। करेंगे, यहाँ पर निडल कल आपको बताया था DU18 का प्रयोग करेंगे। अभी आपको वो जो पेशेंट आएगा उस पर DU18 का प्रयोग करना है। क्यों करना है, मैं तीन बात और बता देता हूँ। कल पेशेंट आएगा तो वो तीन कंप्लेन लेकर आएगा आपके पास। पहला जी। आएगा कि रात को सोते समय आराम से सोई, लेकिन थोड़ा हाँ। दर्द हुआ। वो जी। थोड़ा दर्द हुआ बोलेगा आपको। आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता पड़ा। पेशेंट की हाँ। पर्सनैलिटी तुरंत जज करनी चाहिए। मैं अभी लास्ट में, मेरे को याद दिलाइएगा, उस पेशेंट की जी। पर्सनैलिटी का मैं एनालिसिस करूंगा और आपको एडवांस में बता दूंगा पेशेंट क्या क्या आपको बोलेगी। आप लिख कर जी नोट कर सर। लो। और जब पेशेंट सब बात बोल दे तो आप पेशेंट के सामने रख देना, ये देखिए आप ये बात बोलने वाली थी। आप सरप्राइज देना उसको हम्म। कि आप क्या बोलने जी वाली थी सर। मुझे। वो आप लिख के रख सकते हो, वो मैं आपको आज ही बता दूंगा कि पेशेंट आपको कल क्या बोल रहे हैं। बराबर। तो वो जी मेरे से सर। अभी बाद में पूछ लेना, अभी ये निडल की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। अभी अगर पेशेंट हम्म। कुछ रिजल्ट बाकी है और किसी किसी हम्म। पोस्चर पे, अब क्या करेगा पेशेंट, क्या करेगा? आप पूछेंगे आराम आया,
तो वो कहेगा हम्म। सर अब ये थोड़ा सा आ रहा है, ये आ रहा है, ये जो लास्ट वाला फिनिशिंग टच होता है ना, इसको लेके पेशेंट जी। कंप्लेन करता है। उस फिनिशिंग टच के लिए अब हम क्या करेंगे, ड्यू 18 पे जाएंगे। Q18। जी। ये हाँ, ये तीनों में, नी में, शोल्डर में और बॉडी के किसी भी स्टिफनेस पे। इसलिए आप मत पूछिए सर नी में कौन ओके। सा, कमर में कौन सा, साइटिका में कौन सा, ये सब हाँ। में काम करेगा। अब 18 कहाँ है? हम्म। सब लोग अपने हाथ को सरकाइए और नीचे, हम्म। ऊपर वो तो आपने टॉपोग्राफी कर दिया, नीचे आइए, नीचे आइए और देखिए, आपको उभरा हुआ हिस्सा मिल जाएगा। जब स्लाइड करके आएंगे तो वापस आप उभरा हुआ हिस्सा मिलेगा और ठीक उसके नीचे एक गड्ढा मिलेगा। जो उभरा हुआ हिस्सा है आपका, जब आप नीचे से हाथ ऊपर करेंगे, ऊपर से करेंगे, तो वहां जाके आपका अटक जाएगा हाथ, जहां पर आपका स्कल का एंडिंग होता है। ऐसे उभरा हुआ हिस्सा होता है, नीचे आपको फॉलो मिलेगा। बराबर? हम्म। मिला? ये लगभग लगभग आपको 4 अंगुली ऊपर मिलेगा हेयर लाइन से। हेयर लाइन जहां होता है उससे 4 अंगुल ऊपर, यानी 3 चुन ऊपर मिलेगा। ड्यू 18। अब यहां पर आपको निडल लगाना है 2, ऐसे जैसे हमने अभी ड्यू 20 के पास लगाया था। तो हम्म। पहले मेरे को टच करके बताइए आपकी लोकेशन एक्यूरेट है या नहीं है। जी सर। हाँ। फिर 1 अंगुली लेके जा रहे हैं, अभी सिखाया था। नहीं, ये उंगली कोई, अरे भाई मसाज थोड़े कर रहे हो, तीनों उंगलियां चिपकी भी होगी। नीडल है ठीक ना है। बीच में। हाँ कोई बात नहीं। देखो मिला, मिल गया, वो चला गया, हाँ ये देखो जी मिला। यहाँ पे। हाँ। हाँ। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा कैमरा और तो थोड़ा दूर करो ताकि वो, हाँ ये देखो इधर। हाँ। देखो टोपोग्राफी मिल गया, हर कोई अपने अपने सर पे टच करे, मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे 2 निडल 2 डायरेक्शन से लगाओ। हाँ ऐसे अंगूठा ही ये बिल्कुल डायरेक्शन बिल्कुल से। बिल्कुल 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 लगाओ। हाँ। हम्म, लंबी सांस लीजिए। लिया। जी सर लगा दिया। हाँ। हाँ अब उधर से भी लगाओ, हल्का सा इन करना होगा, हल्का सा इन करना हाँ। होगा। हाँ, कर। निडल थोड़ा अंदर डालो, तो क्या आप ट्यूब इंसर्टर से डाले वो हल्का सा ही रहता है। ओके, चलिए अब दूसरा हाँ, डालिए। इतना दूर नहीं, उसी पे, हम उसी पे ले रहे हैं। तो हाँ, उसी पे। हाँ। ड्यू 20 में 5 चून इधर लिया था, इसमें 5 चून नहीं होता, इसमें पास पास लेते हैं। काफी जी दूर ले सर। लिया, लेकिन थोड़ा पास लेना होगा, ठीक है। दूर हो गया काफी, दोनों निडल दूर हो गए, पास लेने होंगे। हाँ, तो हम क्या करते हैं, अगर दूर भी ले लिए तो पेनिट्रेट करके हम लंबी सांस। समझ लीजिए, हाँ समझ लीजिए आपने, देखिए मैं दिखाता हूँ। अगर समझ लीजिए गलती से आपने दूर ले लिया तो हम क्या करेंगे, अगर समझ लीजिए दूर ले हाँ। लिया, यहाँ इतना दूर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। निडल को हम स्लाइड कर देंगे, आप अपने पॉइंट के पास पहुंच जाएंगे। क्लियर? आपने दूर जी ले लिया, सर। निडल को स्लाइड कर लिया, इसलिए 1.5 चुन निडल की हमें जरूरत अच्छी पड़ती है। तो आप इस चीज को ओके। दूर से भी दूर कर सकते हो। जी सर। और यहाँ पे करने के बाद फिर जिस पार्ट में प्रॉब्लम है उस पार्ट में हमको ची ट्रांसफर करना है। तो इसलिए अगर शोल्डर का है तो शोल्डर का जैसा बताया वैसा मूवमेंट करेंगे, नी का होगा तो नी का कराएंगे, बैक का होगा तो बैक का कराएंगे। बराबर? जी सर। अब सब लोगों को समझ में आ गया। अब 2 चीजों का चर्चा करेंगे कि कल गिफ्ट क्यों जी। हमने पेशेंट को दिया, दूसरा पेशेंट क्या हम्म। पर्सनैलिटी का है और वो क्या बोलेगा। अभी कोई डाउट पूरे प्रैक्टिकल में किसी को भी, या तुमको? एक बार पॉज कर लेते हैं, सबके क्वेश्चन एक फोटो साथ कौन आंसर देने होगा? की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर गोल्डन रूल अभी बहुत सारे लागू होंगे। कल तुम्हारे जो मिस्टेक्स थे, अभी वीडियो जी सर। देखकर वो मिस्टेक्स, वो अभी वीडियो देखा जाएगा और वो जी। मिस्टेक्स पे तुम्हारा ध्यान वापस दिया जाएगा। अभी निडल में जी। मास्टरी हो गई तुम्हारी। बराबर? जी सर। अब खाली ठीक खाली है, उस बहुत थ्योरी खुशी। को समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। जी सर। चलेगा? 10 मिनट का। चलो चलो रेखा लेट पूछो अभी। होगा अरे बाकी लोग अब, एक मिनट रुको, किसी की आवाज आ रही है, बंद कर लो। नहीं मेरा धीरे मेरी चल। चलो रेखा। नमस्ते सर। हाँ, सर मेरा दो क्वेश्चन है। फर्स्ट इज हम्म, कि जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, कोई निडल हमने लगाई और एक्टिविटी करवा रहे होते हैं, तो निडल सडनली रिमूव हो जाती है हम्म, एक्टिविटी के दौरान, तो उस जगह हम्म। पे निडल हमको दोबारा लगानी है या नई क्या करना है नहीं, उस प्रोसेस नहीं में? लगानी है। जैसे कल इसका भी रिमूव हो गया हाँ। तो हमने नहीं लगवाया, और आज ये बात मैंने खास तौर पे बताया था, शायद आप उस समय झपकी ले रहे थे। खास नहीं तौर पे आज नहीं, खास तौर झटके पे नहीं ले रही थी बताया सर, था वो कि निडल 30 अगर मिनट्स निकल आपने गया, बोला रिमूव नहीं होनी है। हाँ हाँ। 30 मिनट रिमूव नहीं होना, तो सीधी सी बात है हटाना नहीं। दूसरी बात, हट गया तो लगाना नहीं। और ये चीजें मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया।
जब यहाँ पर निडल लगा रही थी तो मैंने बोला दोबारा नहीं लगाना है, निकल गया जैसे नहीं वो सर, हाथ निडल को। वाली जैसे हाथ की अरे भाई एक्टिविटी एक होती बात, है, शोल्डर की रुको निडल हट जाती रुको है। ना भाई, रुको, कंसेप्ट समझो। अभी आपके जी सामने प्रैक्टिकल किया जा रहा था, मैंने जयश्री को निडल का डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोला, जयश्री से निडल निकल गया, तो मैंने दो बातें बोली। हाँ जी सर। वापस निडल नहीं लगाना है और नया निडल ही लगेगा, दूसरे डायरेक्शन से लगेगा, बरोबर। तो सीधी सी बात है, ठीक है। कंसेप्ट पकड़िए, जी सर। कंसेप्ट ये है, निडल निकल गया, नहीं लगाना है। कल भी नहीं लगाने दिया था मैंने, बोला निकल गया अब नहीं लगाना है, आज भी नहीं लगाने दिया, नहीं लगेगा, नंबर वन। वो पॉइंट काम नहीं ठीक। करेगा दोबारा वहां लगाओगे तो, आपको नए डायरेक्शन से वहां पर लैंडिंग करना होगा। जो रास्ता समझ में आ गया बॉडी को वो आ गया, और इसलिए प्लान बी पे चले जाते हैं हम। इसलिए आपके पास हमने दो तीन विकल्प दे रखे हैं, तो प्लान बी पे चले जाइए। अगर यहाँ का निडल निकल गया, बाजू पे आ जाइए, बाजू का चला गया, यहाँ पे आ जाइए। हमारे पास तो हजारों पॉइंट है ना, पॉइंट का तो सारा चीज हम समझ ही गए अभी जी तक। सर। अभी शोल्डर पेन के हम सैकड़ों पॉइंट सीख जी लिए, नी पेन के सैकड़ों पॉइंट सीख लिए, अभी हम सीख रहे हैं रिजल्ट लोगों को तुरंत क्यों नहीं मिलता है। तुरंत रिजल्ट देने के आर्ट्स क्या है, उसकी साइंस क्या है, उसकी सीक्रेट्स क्या है, बराबर। जी सर। आप कुछ एक भी क्वेश्चन करिए, और। अभी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो करनी है, कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं करनी है। तो अगर निडल निकल गया, दोबारा मत डालिए, वो काम हो गया। जैसे आप पंखा चला रहे हैं, स्विच पे उंगली डाला, पंखा चल गया, उंगली हटाइए, वहां पे उंगली टिका के रखने की जरूरत ही नहीं है, पंखा चलते रहेगा जब तक नहीं बंद करेंगे तब तक। तो बॉडी में एक बार ची एक्टिवेट कर दिए, तो आप लोग से सवाल ये था कितनी देर में ची अपने गंतव्य स्थान को, मतलब जहां के लिए इलाज किया गया, पहुंचती है? 23 मिनट्स लगते हैं, इसलिए 30 मिनट्स 23 बॉडी मिनट रिटेंशन चाहिए। अब सवाल है, अगर किसी को सर हमने 60 मिनट लगा दिया तो क्या बात? दुनिया के सारे रिसर्च बताते हैं कि लंबे समय तक निडल लगाने से और ज्यादा निडल लगाने से रिजल्ट में इजाफा नहीं होता है, बल्कि रिजल्ट घट जाता है, बरोबर। जी सर। ज्यादा जी समय सर। तक लगाने से या ज्यादा निडल लगाने से रिजल्ट घट जाता है, इसलिए 30 मिनट्स बॉडी के ऊपर। ट्रीटमेंट 1 आवर, एक आदमी को ट्रीटमेंट देने में 1 घंटा लग जाता है। तो कोई सांस लेना जी है, मोबिलाइजेशन करना है, 30 मिनट की निडलिंग है, चाल है, ये सब में 1 घंटा लग जाता है। तो 5-5 मिनट के फ्रीक्वेंसी से करते रहते। दूसरी बात, एक साथ निडल, मैं बहुत अच्छे से आपको और समझा देता हूँ, अच्छा सवाल है। सारे पॉइंट, सारे एक्यूपंक्चरिस्ट एक साथ लगाते हैं, 10 निडल लगाना एक साथ लगा दिया, काम नहीं करेगा। 1 बाई 1 जाना पड़ेगा। जैसे आपको 10 रोटी दी, आप ऐसा थोड़ी है कि 10 रोटी पे सब्जी रख के ऐसा मोटा करके खा जाते हैं, रोटी को तोड़ तोड़ के धीरे धीरे खाते हैं। तो आपको पहले एक निडल भेजना, उससे काम लेना, उसको गन्ने की तरह चूस लेना, फिर दूसरी निडल पे जाना। इसलिए मेरे पर्टिकुलर क्लास में मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर देते हुए ये कहा था कि जिस निडल का मैं एक बार इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैं पूरे पेशेंट पे पूरे ट्रीटमेंट के दौरान उसका इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, मैं गन्ने की तरह चूस कर उस पॉइंट से रिजल्ट ले लेता हूँ। आप कर सकते हैं, लेकिन इंटरवल के बाद। जैसे आज पेशेंट को बुलाया, 2 दिन बाद बुलाया, मैं बहुत 8 बार से ज्यादा पेशेंट नहीं बुलाता, लेकिन आप लोगों की आदत तो रोज बुलाने की है, तो रोज बुलाइए। शोल्डर पेशेंट को बहुत बार मैं 3 दिन तक लगातार 6 सीटिंग के लिए बुला के छोड़ देता हूँ, हो जाता है। तो आप लोगों की अपनी अपनी प्रैक्टिस में ये चीजें देखनी है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा निडल एक साथ नहीं लगाना, कम निडल लगाना। 4 निडल से दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। अब आदत है, जी सर। पढ़ी हुई चीज है, तो छुट्टी मुश्किल से है, तो कुछ भी कीजिए, मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं दोनों चीजें दे देता हूँ आपके क्लिनिक में, आप जहां सेटिस्फाई है वो कीजिए, पेशेंट को रिजल्ट दीजिए, बराबर। तो अलग अलग चीजें दी। दूसरी बात, निडल निकल जाने के बाद वहां पर निडल नहीं लगाना है। दूसरी बात, अगर जरूरत है, निडल समझ लो लगाने के साथ साथ निकल गया तो क्या करेंगे? DU20 तो मुख्य बिंदु है, और DU20 से अगर निडल निकल गया तो क्या करेंगे? तब आपको क्या करना है समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पर। आपने निडल लगाया, समझ लीजिए यहां से, जी ये सर। निडल आपका निकल गया। अब आपको DU20 पे लगाना है, तो आप यहां से DU20 पे जाएंगे, ये अभी बताया आपको, याद है? इधर से नहीं जाएंगे, जी फिर सर। दूसरे रास्ते से ड्यू जी ट्वेंटी पे जाएंगे और दूर से जाएंगे। समझ लो आप एकदम परपेंडिकुलर दिए, तो अब आधा चून दूर से जाइए, या 1 चून दूर से जाइए, और 1 चून दूर से जाके फिर होले से टच कर जाइए DU20 पे। इसलिए सबको कहा पेड़ के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, लैंडिंग ऑफ द निडल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पेनिट्रेशन ऑफ द निडलिंग। यस पूरा सर। भारत कहाँ लगाना है सिखाता है, किस जगह पहुंचाना है नहीं सिखाता है। समझ लीजिए आपको कोई पिज्जा वाले को ऑर्डर दिए, और आपने अपनी सोसाइटी का नाम दे दिया, इस सोसाइटी में
रेखा जी को पिज्जा सप्लाई करनी है, वो वहां पहुंच गया, क्या आपको पिज्जा मिलेगा? नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि आपने हाउस नंबर नहीं दिया है। तो निडल तो सारे लोग लगाते हैं, लेकिन निडल जाना कहाँ है, ये कहाँ है? फिर निडल लगा दिया, एक बात बताइए, बॉडी को कैसे मालूम पड़ेगा ये कांटा चुभा है या निडल चुभा है? इसलिए निडल के को एक्टिवेट करके बताना होगा कि तुमको वहां जाके रिजल्ट देना है, इसलिए रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो वो निडल बार बार आएगा और वो बॉडी पहले समझेगा क्यों आया, फिर उसके बाद वो एंड्रोफिन रिलीज पे काम करेगा तो थोड़ा सा दर्द में काम आ जाएगा, फिर वो सूजन पे काम करेगा, सूजन कम हो जाएगा, लेकिन बॉडी लास्ट तक नहीं समझ पाएगा ये निडल था या कांटा था। इसलिए आपको बाकायदा उसको हिंट देना होगा कि यहां तक जाओ और इसको ठीक करो। इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। इसलिए ज्यादा निडल आप बोलेंगे सर एक साथ पूरा भारत लगाता है, हम क्यों नहीं लगाएं? हम एक साथ 10 निडल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, कंसेप्ट समझ लीजिए। पेन कंट्रोल थ्योरी सबने पढ़ी है हम लोगों ने। एक दरवाजा अगर छोटा रखे और 100 आदमी को उससे घुसने के लिए बोले तो क्या होगा? दरवाजा जाम हो जाता है। हम वन बाय वन पेनिट्रेट करेंगे तो 5 मिनट के अंदर 100 आदमी उसमें प्रवेश कर जाते हैं। एक साथ अगर निडल लगाएंगे बहुत सारा, बॉडी कंफ्यूज कर जाता है, मेरिडियन कंफ्यूज कर जाता है कि ये आक्रमण हो गया, और वो क्या होता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म में आ जाता है, वो डिफेंस में आता है। तो बॉडी रिजल्ट नहीं देता, बॉडी रिजल्ट तब देता है जब वो सरेंडर करता है। तो बॉडी को सरेंडर मूवमेंट पे मिलता है, सांस लेने पे मिलता है, वो नेचुरल महसूस करता है, सांस आ रही है, धड़कन ठीक है, ठीक है, आदमी हंसमुख है, हंसमुख है, वो प्यार से बात कर रहा है, स्ट्रेस में है, नहीं है। तो बॉडी को लगता है ये आदमी बिल्कुल ठीक है और आप जो काम लेना चाहते दे देता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में आ गए, कांटा चुभ गया, नया पेन क्रिएट हो गया, बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है और सोचता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, अभी कुछ नहीं देना है, मेरे को दूंगा ही नहीं कुछ भी। अचानक टमाटर के भाव 100 रुपए किलो हो जाए ना, तो सब लोग टमाटर खरीदने दौड़ते हैं, अभी 10 रुपए हो जाए कोई नहीं खरीदता है। ठीक है, जी सर। तो ध्यान रखिए छोटी सर एक छोटी बातें। क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर जो ची एक्टिविटी एक्टिवेशन के टाइम पे आपने बोला कि हम्म। हम फास्ट करते थे अभी तक, ची एक्टिवेशन में फास्ट नीडलिंग करते हैं, बट आज जैसे हमने देखा कि जैसे हाथ ऊपर हो रहा है। अभी तुम्हारी आवाज चली गई, आवाज चली गई तुम्हारी, नीलम। 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 एक बार रमेश जी, आप रेखा क्या पूछ रही? रेखा ये पूछना चाह रही थी, आवाज चली गई, रेखा ये पूछना चाह रही थी कि हम फास्ट गति से अभी तक निडल कर रहे थे, लेकिन आपने हमें बताया कि एक तरफ से ये पेनिट्रेट करेंगे, उठाएंगे, फिर ये करेंगे। दोनों अलग अलग बातें हैं। जब हम फास्ट कर रहे हैं तो हम ची दे रहे हैं, और जब हम ये कर रहे हैं तो हम ची एक्टिवेशन कर रहे हैं। इसलिए दोनों जरूरी है, जब हम ची देंगे तो हम फास्ट देंगे, और एक्टिवेशन करेंगे तो आपको एक्शन के साथ करने हैं, तो दोनों जरूरी है। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, इसलिए मैंने उसको खंड खंड में समझाया है। पहले समझाया स्टिमुलेशन, फिर समझाया देची, फिर समझाया ची, फिर समझाया ची एक्टिवेशन। बराबर, इसलिए सारी चीजें जरूरी है। जब आप एक्शन मोड में आएंगे तो आप स्लो होंगे, लेकिन जब आप एक्शन मोड में नहीं है, पेशेंट आराम से बैठा है और आप शुरू में दे रहे हैं, तो आप ची दे रहे हैं, तब वो फास्ट चाहिए हमें। बराबर, लेकिन जब वो एक्टिवेशन होगा तो आप फास्ट नहीं देंगे, फिर आप स्लो देंगे। रेखा आवाज आ गई, सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ जी सर, अभी हाँ। आ रही है आवाज? हाँ, अभी यही सवाल था तुम्हारा। सर मैंने सवाल ही नहीं सुना अभी आपने क्या बोला, क्योंकि मेरा अच्छा, कल डिस्कनेक्ट हो गया चलो, था। हाँ, मैंने तुम्हारा आंसर ये दे दिया कि अभी तक हम फास्ट कर रहे थे, लेकिन अभी जी। प्रैक्टिकल देखा तो आपने स्लो किया। दोनों अलग अलग बातें, एक ची है, एक ची एक्टिवेशन है, एक स्टिमुलेशन है। दोनों कंसेप्ट मैंने समझा दिए हैं, वीडियो सुन लेना, हो जाएगा। चलिए, जी थैंक यू सर। एआरवी पिल्लई जी, सर मैंने बोलिए। ये पूछा है कि बैक पेन हाँ। और दोनों घुटने में दर्द है तो सारे पॉइंट लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ, वन बाय वन लगाएंगे। अगर समझिए घुटने में है तो पहले आप ये जो हमने दिया ये मसल्स को दीजिएगा, नहीं तो फिर ड्यू 20 भी देने की जरूरत नहीं है। सिंपल ड्यू 20, और जो नीचे मैंने ड्यू 18 बोला वहां से स्टार्ट कीजिएगा, नी के साथ है तो। और राइट। नी के साथ है तो फिर हम क्या करते हैं, ड्यू 20 के जो चार हैं इस पर काम करते हैं। तो ये दो ज्यादा काम करते हैं 1.5 चून वाले। बराबर। हाँ। जी सर। प्लस प्लस आपको उसमें सेकंड डे के ट्रीटमेंट के लिए GV 33 ड्यू 3 का एक फार्मूला बताया, ऐसे बहुत सारे फार्मूले। हाथ का बताया, हर्ट जी। और
लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन एक्टिवेशन, तो आप जो बेस्ट लगे वो चूज कर सकते हैं, लेकिन सब में ची एक्टिवेशन के रूल इक्वल अलग। रहेंगे। जी। हाँ। चलो अभी कौन बचे, अजय, पूछो अजय। जी सर, वही माना एरी के लिए पूछ रहे थे कि साइड में किस साइड लगाना एरी के लिए। क्या पूछ रहे थे एरी बताओ। एरी में जो पेन होता है उसके लिए हम जैसे ड्यू 20 के किस साइड में एरी के लिए लगाते हैं, लगते हैं ड्यू 20 के अलावा। हम्म। ड्यू 20 के अलावा साइड से 2 पॉइंट लगाते हाँ, हैं एरी के। वो जाके पुरानी वीडियो देख लो, उसमें तो एक एक घंटे का क्लास किया हुआ है, पूरा पूरा दिया हुआ है, 1.5 चुन से कैसे जाना है, 1 चुन से कैसे जाना है, वो तो उस वीडियो में पूरा है। करो, वीडियो वापस नहीं देखोगे तो क्या समझ में आएगा, वीडियो वापस देख लो। और अभी आज वाले क्लास में जो हमने साइड में दिया, अगर मसल स्पाज्म हो, मतलब जैसे घुटना को हम मोड़ना चाहें तो नहीं मुड़े, पेशेंट घुटना मोड़कर नहीं चल सके, हम क्वाड्रिसेप्स या हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो नी नहीं मोड़ पा रही है, बैठ के उठती है तो नी जकड़ जाता है, तो उसमें ये जो आपको बताया गया था नीचे वाले पॉइंट ड्यू 18 का, वो 2 नीडल ज्यादा अच्छे काम करेंगे। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट का, कैसा पेशेंट आया हुआ है। अगर जनरल पेशेंट है, कोई मस्कुलर इशू नहीं है, तो हम फिर अब बाजू वाला डिस्टल लेंगे ना, फिर सर का जरूरत ही नहीं है, फिर बाजू वाले से जाएंगे। बराबर, तो ये पेशेंट तो पेशेंट डिफर करेगा। चलिए, मुझे लगता है सारे लोगों का आंसर हो गया। नीलम, एक पॉज कर देते हैं। आयुक्त सिंह बगैर। तो आज आप लोगों ने पूरा तरीका देखा, रियल पेशेंट पे प्रोग्राम देखा, रियल रिजल्ट पे देखा, रियल मिस्टेक्स को देखा, रियल मिस्टेक्स को कैसे करेक्ट होते हैं वो देखा। इसीलिए किसी भी आप थेरेपिस्ट के जो भी ट्रीटमेंट आप देते हैं, उसके जब भी वीडियो आए तो उसको 100 बार देखिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको नजर आएगा उसने क्या किया, क्या गलतियां की, क्या अच्छाइयाँ की, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके सैकड़ों सवाल वहां उत्पन्न होंगे और सैकड़ों सवाल के आंसर मिलेंगे। एक आदमी के काम से 100 आदमी को सीखने का मौका मिलता है। अब आपको समझ में आया कि कल वाले जयश्री के वीडियो को देखकर अब आप खुद एनालिसिस कीजिए कि इतने बताए हुए चीज में कितने मिस्टेक्स आपके समझ में आए थे और कितने नहीं आए थे। और वैसे अभी मैंने सिर्फ 30% बात की है, अभी 70% बात बाकी है, क्योंकि इसमें इतनी चीजें हैं जिसमें डिस्कस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, आपको चाय पीने के लिए 10 मिनट की ब्रेक देंगे, 10 मिनट बाद फिर मिलेंगे। और उसी वीडियो को देखते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा, क्योंकि क्लिनिक में आपका अच्छा होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप पेशेंट के फुटफॉल कैसे बढ़ाएंगे, पेशेंट वापस क्यों आएगा, पेशेंट रिटेंशन कैसे देगा, पेशेंट पैकेज क्यों ज्वाइन करेगा। ये चीजों पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, इसलिए आपको पेशेंट की पर्सनैलिटी पकड़नी, पेशेंट का स्वभाव पकड़ना, पेशेंट का एक्सपेक्टेशन पकड़ना, पेशेंट को रिजल्ट क्या देना है वो पकड़ना, ये बातें आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझ में आनी चाहिए। और कल के वीडियो में ये सारी जानकारी छिपी हुई है, तो वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट ले लीजिए, 15 मिनट ले लीजिए, कितना टाइम लेंगे मुझे टाइप करके बता दीजिए, उतना टाइम का मैं ब्रेक देता हूँ। तब तक हमारे दो टेलीफोन नंबर 7002506486 और 9435021306, किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए हमारे प्रोग्राम को मॉडरेटर नीलम जैन दोषी से संपर्क कर सकते हैं। सारे मैसेज में उसका नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका नंबर है। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत, और मिलते हैं